मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं प्रेमचंद सेगमेंट में एक नई कहानी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है मर्यादा की वेदी। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी अगली कहानी की ओर। यह वह समय था जब चित्तौड़ में मृदु भाषिणी मीरा प्यारी आत्माओं को ईश्वर प्रेम के प्याले पिलाती थी। रणछोड़ जी के मंदिर में जब भक्ति से विवल होकर वह अपने मधुर स्वरों में अपने पीयूष पूरित पदों को गाती तो श्रोतागण प्रेमानुराग से उन्मत्त हो जाते। प्रतिदिन यह स्वर्गिक आनंद उठाने के लिए सारे चित्तौड़ के लोग ऐसे उत्सुक होकर दौड़ते जैसे दिन भर की प्यासी गाय दूर से किसी सरोवर को देखकर उसकी ओर दौड़ती हैं। इस प्रेम सुधा सागर से केवल चित्तौड़वासियों की ही तृप्ति न होती थी, बल्कि समस्त राजपूताना की मरुभूमि प्लावित हो जाती थी। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि झालवाड़ के राव साहब और मंदार राज्य के कुमार दोनों ही लाव लश्कर के साथ चित्तौड़ आए। राव साहब के साथ राजकुमारी प्रभा भी थी, जिसके रूप और गुण की चर्चा दूर दूर तक थी। यही रणछोड़ जी के मंदिर में दोनों की आंखें मिली। प्रेम ने बाण चलाया। राजकुमार पूरा दिन उदासीन भाव से शहर की गलियों में घूमा करता। राजकुमारी विरह से व्यथित अपने महल के झरोकों से झांका करती। दोनों व्याकुल होकर संध्या समय मंदिर में आते और यहाँ चंद्र को देखकर कुमुदनी खिल जाती। प्रेम प्रवीण मीरा ने कई बार इन दोनों प्रेमियों को सतृष्ण नेत्रों से परस्पर देखते हुए पाकर उनके मन के भावों को ताड़ लिया। एक दिन कीर्तन के पश्चात जब झालवाड़ के राव साहब चलने लगे तो उसने मंदार के राजकुमार को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा, राव साहब, मैं प्रभा के लिए वर लाई हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रभा लज्जा से गड़ सी गई। राजकुमार के गुणशील पर राव साहब पहले से ही मोहित थे। उन्होंने तुरंत उसे छाती से लगा लिया। उसी अवसर पर चित्तौड़ के राणा भोजराज जी मंदिर में आए। उन्होंने प्रभा का मुखचंद्र देखा तो उनकी छाती पर सांप लौटने लगा। झालवाड़ में बड़ी धूम थी। राजकुमारी प्रभा का आज विवाह होगा। मंदार से बारात आएगी। मेहमानों की सेवा सम्मान की तैयारियां हो रही थीं। दुकानें सजी हुई थीं। नौबत खाने आमोदालाप से गूंजते थे। सड़कों पर सुगंधी छिड़की जाती थी। अट्टालिकाएं पुष्पलताओं से शोभायमान थीं। पर जिसके लिए ये सब तैयारियां हो रही थीं, वह अपनी वाटिका के एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी हुई रो रही थी। रनिवास में डोमिनिया आनंद के उत्सव गीत गा रही थीं। कहीं सुंदरियों के हाव भाव थे, कहीं आभूषणों की चमक दमक और कहीं हास परिहास की बहार। नाइन बात बात पर तेज होती थी। मालिन गर्व से फूली न समाती थी। धोबिन आंखें दिखाती थी। कुम्हारिन मटके के सदृश फूली हुई थी। मंडप के नीचे पुरोहित जी बात बात पर सुवर्ण मुद्राओं के लिए ठुनकते थे। रानी सिर के बाल खोले भूखी प्यासी चारों ओर दौड़ती थी। सबकी बौछारें सहती थी और अपने भाग्य को सराहती थी। दिल खोल खोल कर हीरे जवाहरात लुटा रही थी। आज प्रभा का विवाह है। बड़े भाग्य से ऐसी बातें सुनने में आती हैं। सबके सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। किसी को प्रभा की फिक्र नहीं है, जो वृक्ष के नीचे अकेली बैठी रो रही है। रमणी ने आकर नाइन से कहा, बहुत बड़बड़ कर बातें न कर, कुछ राजकुमारी का भी ध्यान है, चल उनके बाल गूंथ। नाइन ने दांतों तले जीभ दबाई। दोनों प्रभा को ढूंढती हुई बाग में पहुंची। प्रभा ने उन्हें देखते ही आंसू पोंछ डाले। नाइन मोतियों से मांग भरने लगी और प्रभा सिर नीचा किए आंखों से मोती बरसाने लगी। रमणी ने सजल नेत्र होकर कहा, बहन, दिल इतना छोटा मत करो, मुंह मांगी मुराद पाकर इतनी उदास क्यों होती हो। प्रभा ने सहेली की ओर देखकर कहा, बहन, जाने क्यों दिल बैठा जाता है। सहेली ने छेड़कर कहा, पिया मिलन की बेकली है। प्रभा उदासीन भाव से बोली, कोई मेरे मन में बैठा कह रहा है कि अब उनसे मुलाकात न होगी। सहेली उसके केश संवार कर बोली, जैसे उषा काल से पहले कुछ अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार मिलाप से पहले प्रेमियों का मन अधीर हो जाता है। प्रभा बोली, नहीं बहन, यह बात नहीं, मुझे शकुन अच्छे नहीं दिखाई देते। आज दिन भर मेरी आंख फड़कती रही। रात को मैंने बुरे स्वप्न देखे हैं। मुझे शंका होती है कि आज अवश्य कोई न कोई विघ्न पड़ने वाला है। तुम राजा भोजराज को जानती हो ना। संध्या हो गई। आकाश पर तारों के दीपक जले। झालवाड़ में बूढ़े जवान सभी लोग बारात की अगवानी के लिए तैयार हुए। मर्दों ने पागे सवारी,
शस्त्र सजे, युवतियां श्रृंगार कर गाती बजाती रनिवास की ओर चली। हजारों स्त्रियां छत पर बैठी बारात की राह देखती रहीं। अचानक शोर मचा कि बारात आ गई। लोग संभल कर बैठे। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सलामियां दगने लगी। जवानों ने घोड़ों को एड़ लगाई। एक क्षण में सवारों की एक सेना राजभवन के सामने आकर खड़ी हो गई। लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह मंदार की बारात नहीं थी, बल्कि राणा भोजराज की सेना थी। झालावाड़ वाले अभी विस्मित खड़े ही थे, कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करना चाहिए। इतने में चित्तौड़ वालों ने राजभवन को घेर लिया। तभी झालावाड़ी भी सचेत हुए, संभल कर तलवारें खींच ली और आक्रमणकारियों पर टूट पड़े। राजा महल में घुस गया। रनिवास में भगदड़ मच गई। प्रभा 16 श्रृंगार किए सहेलियों के साथ बैठी थी। यह हलचल देखकर घबराई। इतने में राव साहब हाँफते हुए आए और बोले, बेटी प्रभा, राणा भोजराज ने हमारे महल को घेर लिया है। तुम चटपट ऊपर चली जाओ और द्वार को बंद कर लो। अगर हम क्षत्रिय हैं तो एक चित्तौड़ी भी यहाँ से जीता न जाएगा। राव साहब बात भी पूरी न करने पाए थे कि राणा कई वीरों के साथ आ पहुंचे और बोले, चित्तौड़ वाले तो सिर कटाने के लिए आए ही हैं, पर यदि वे राजपूत हैं तो राजकुमारी को लेकर ही जाएंगे। वृद्ध राव साहब की आंखों से ज्वाला निकलने लगी। वे तलवार खींचकर राणा पर झपटे। उन्होंने वार बचा लिया और प्रभा से कहा, राजकुमारी, हमारे साथ चलोगी? प्रभा सिर झुकाए राणा के सामने आकर बोली, हाँ चलूंगी। राव साहब को कई आदमियों ने पकड़ लिया था। वे तड़प कर बोले, प्रभा, तू राजपूत की कन्या है। प्रभा की आंखें सजल हो गईं और बोली, राणा भी तो राजपूतों के कुल तिलक हैं। राव साहब ने क्रोध में आकर कहा, निर्लज्जा! कटार के नीचे पड़ा हुआ बलिदान का पशु जैसे दीन दृष्टि से देखता है, उसी भांति प्रभा ने राव साहब की ओर देखकर कहा, जिस झालावाड़ की गोद में पली हूं, क्या उसे रक्त से रंगवा दूं? राव साहब ने क्रोध से कांपकर कहा, क्षत्रियों को रक्त इतना प्यारा नहीं होता, मर्यादा पर प्राण देना उनका धर्म है। तब प्रभा की आंखें लाल हो गईं, चेहरा तमतमाने लगा और बोली, राजपूत कन्या अपने सतीत्व की रक्षा आप कर सकती है, इसके लिए रुधिर प्रभा की आवश्यकता नहीं है। पल भर में राणा ने प्रभा को गोद में लिया। बिजली की भांति झपट कर बाहर निकले। उन्होंने उसे घोड़े पर बिठा लिया। आप सवार हो गए और घोड़े को उड़ा दिया। अन्य चित्तौड़ियों ने घोड़ों की बागें मोड़ दी। उसके 100 जवान भूमि पर पड़े तड़प रहे थे, पर किसी ने तलवार न उठाई। रात को 10 बजे मंदार वाले भी आ पहुंचे, मगर यह शोक समाचार पाते ही लौट गए। मंदार कुमार निराशा से अचेत हो गया। जैसे रात को नदी का किनारा सुनसान हो जाता है, उसी तरह सारी रात झालावाड़ में सन्नाटा छाया रहा। चित्तौड़ के रंग महल में प्रभा उदास बैठी सामने के सुंदर पौधों की पत्तियां गिन रही थी। संध्या का समय था। रंग बिरंग के पक्षी वृक्षों पर बैठे कलरव कर रहे थे। इतने में राणा ने कमरे में प्रवेश किया। प्रभा उठकर खड़ी हो गई। राणा बोले, प्रभा, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैं बलपूर्वक तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लाया, पर यदि मैं तुमसे कहूंगा कि यह सब मैंने तुम्हारे प्रेम से विवश होकर किया, तो तुम मन में हंसोगी और कहोगी कि यह निराले अनूठे ढंग की प्रीति है, पर वास्तव में यही बात है। जब से मैंने रणछोड़ जी के मंदिर में तुमको देखा, तब से एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता कि मैं तुम्हारी सुधि में विकल न रहा हूं। तुम्हें अपनाने का अन्य कोई उपाय होता तो मैं कदापि इस पाशविक ढंग से काम न लेता। मैंने राव साहब की सेवा में बारंबार संदेशे भेजे, पर उन्होंने हमेशा मेरी उपेक्षा की। अंत में जब तुम्हारे विवाह की अवधि आ गई और मैंने देखा कि एक ही दिन में तुम दूसरे की प्रेम पात्री हो जाओगी और तुम्हारा ध्यान करना भी मेरी आत्मा को दूषित करेगा, तो लाचार होकर मुझे यह अनीति करनी पड़ी। मैं मानता हूं कि यह सर्वथा मेरा स्वार्थ है। मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भावों को कुछ न समझा, पर प्रेम स्वयं एक बड़ी स्वार्थ पड़ता है और मनुष्य को अपने प्रियतम के सिवा और कुछ नहीं सूझता। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपनी विनीत भाव और प्रेम से तुमको अपना लूंगा। प्रभा, प्यास से मरता हुआ मनुष्य यदि किसी गड्ढे में मुंह डाल दे तो दंड का भागी नहीं है। मैं प्रेम का प्यासा हूँ। मीरा मेरी सहधर्मिणी है। उसका हृदय प्रेम का अगाध सागर है। उसका एक चुल्लू भी मुझे उन्मत्त करने के लिए काफी था, पर जिस हृदय में ईश्वर का वास हो, वहां मेरे लिए स्थान कहाँ। तुम शायद कहोगी कि यदि तुम्हारे सिर पर प्रेम का भूत सवार था, तो क्या सारे राजपूताने में स्त्रियां न थीं? निसंदेह राजपूताने में सुंदरता का अभाव नहीं है, और ना ही चित्तौड़ाधिपति की ओर से विवाह की बातचीत किसी के अनादर का कारण हो सकती है। पर इसका जवाब तुम आप ही हो। इसका दोष तुम्हारे ही ऊपर है। राजस्थान में एक ही चित्तौड़ है, एक ही राणा है और एक ही प्रभा। संभव है मेरे भाग्य में प्रेमानंद भोगना ना लिखा हो।
यह मैं अपने कर्म लेख को मिटाने का थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु भाग्य के अधीन बैठे रहना पुरुषों का काम नहीं है। मुझे इसमें सफलता होगी या नहीं, इसका फैसला तुम्हारे हाथ है। प्रभा की आंखें जमीन की तरफ थीं और मन फुदकने वाली चिड़िया की भांति इधर उधर उड़ता फिरता था। वह झालावाड़ को मारकाट से बचाने के लिए राणा के साथ आई थी, मगर राणा के प्रति उसके हृदय में क्रोध की तरंगें उठ रही थीं। उसने सोचा था कि वे यहाँ आएंगे तो उन्हें राजपूत, कुलकलंक, अन्यायी, दुराचारी, दुरात्मा, कायर कहकर उनका गर्व चूर चूर कर दूंगी। उसको विश्वास था कि यह अपमान उनसे ना सहा जाएगा और वे मुझे बलात् अपने काबू में लाना चाहेंगे। इस अंतिम समय के लिए उसने अपने हृदय को खूब मजबूत और अपनी कटार को खूब तेज कर लिया था। प्रभा ने निश्चय कर लिया था कि एक बार उन पर होगा, दूसरा अपने कलेजे पर, और इस प्रकार यह पाप कांड समाप्त हो जाएगा। लेकिन राणा की नम्रता, उनकी करुणात्मक विवेचना और उसके विनीत भाव ने प्रभा को शांत कर दिया। आग पानी से बुझ जाती है। राणा कुछ देर वहां बैठे रहे, फिर उठकर चले गए। प्रभा को चित्तौड़ में रहते हुए 2 महीने गुजर चुके थे। राणा उसके पास फिर न आए। इस बीच उनके विचारों में कुछ अंतर आ गया है। झालावाड़ पर आक्रमण होने से पहले मीराबाई को इसकी बिल्कुल खबर न थी। राणा ने इस प्रस्ताव को गुप्त रखा था, किंतु अब मीराबाई प्रायः उन्हें इस दुराग्रह पर लज्जित किया करती है और धीरे धीरे राणा को भी विश्वास होने लगा है कि प्रभा इस तरह काबू में नहीं आ सकती। राणा ने प्रभा के सुख विलास की सामग्री एकत्र करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी, लेकिन प्रभा उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। राणा प्रभा की लौंडियों से नित्य का समाचार पूछा करते हैं और उन्हें रोज वही निराशापूर्ण वृत्तांत सुनाई देता है। मुरझाई हुई कली किसी भांति नहीं खिलती, अतएव उनको कभी कभी अपने इस दुस्साहस पर पश्चाताप होता है। वे पछताते हैं कि मैंने व्यर्थ ही यह अन्याय किया। लेकिन फिर प्रभा का अनुपम सौंदर्य नेत्रों के सामने आ जाता है और वह अपने मन को इस विचार से समझा लेते हैं कि एक सगर्वा सुंदरी का प्रेम इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं हो सकता। निसंदेह मेरा मृदु व्यवहार भी कभी न कभी अपना प्रभाव दिखलाएगा। प्रभा पूरा दिन अकेली बैठी बैठी उकताती और झुंझलाती थी। उसके विनोद के निमित्त कई गाने वाली स्त्रियां नियुक्त थी, किंतु राग रंग से उसे अरुचि हो गई थी। वह प्रतिक्षण चिंताओं में डूबी रहती थी। राणा के नम्र भाषण का प्रभाव अब मिट चुका था और उसकी अमानुषिक वृत्ति अब फिर अपने यथार्थ रूप में दिखाई देने लगी थी। वाक चतुरता शांति कारक नहीं होती, वह केवल निरुत्तर कर देती है। प्रभा को अब अपने अवाक हो जाने का आश्चर्य होता है। उसे राणा की बातों के उत्तर भी सूझने लगे हैं। वह कभी कभी उनसे लड़कर अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए विकल हो जाती है, मगर अब वाद विवाद किस काम का। वह सोचती है कि मैं राव साहब की कन्या हूँ, पर संसार की दृष्टि में राणा की रानी हो चुकी हूँ। अब यदि मैं इस कैसे छूट भी जाऊं तो मेरे लिए कहाँ ठिकाना है। मैं किसे मुंह दिखाऊंगी। इससे केवल मेरे वंश का ही नहीं वरन समस्त राजपूत जाति का नाम डूब जाएगा। मंदार कुमार मेरे सच्चे प्रेमी हैं, मगर क्या वे मुझे अंगीकार करेंगे? यदि वे निंदा की परवाह न करके मुझे ग्रहण भी कर लें तो उनका मस्तक सदा के लिए नीचा हो जाएगा और कभी न कभी उनका मन मेरी तरफ से फिर जाएगा। वे मुझे अपने कुल का कलंक समझने लगेंगे। या यहाँ से कहीं भाग जाऊं, लेकिन भाग कर कहाँ जाऊं? बाप के घर, वहां अब मेरी पैठ नहीं। मंदार कुमार के पास, इसमें उनका अपमान है और मेरा भी। तो क्या भिखारिणी बन जाऊं? इसमें भी जग हसाई होगी और न जाने प्रबल भावी किस मार्ग पर ले जाए। एक अबला स्त्री के लिए सुंदरता प्राण घातक यंत्र से कम नहीं। ईश्वर वह दिन न आए कि मैं क्षत्रिय जाति का कलंक बनूं। क्षत्रिय जाति ने मर्यादा के लिए पानी की तरह रक्त बहाया है। उनकी हजारों देवियां पर पुरुष का मुंह देखने के भय से सूखी लकड़ी के समान जल मरी है। ईश्वर वह घड़ी न आए कि मेरे कारण किसी राजपूत का सिर लज्जा से नीचा हो। नहीं, मैं इसी कैद में मर जाऊंगी। राणा के अन्याय सहूंगी, जलूंगी मरूंगी, पर इसी घर में। विवाह जिससे होना था हो चुका। हृदय में उसकी उपासना करूंगी, पर कंठ से बाहर उसका नाम न निकालूंगी। एक दिन झुंझलाकर उसने राणा को बुला भेजा। वे आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। वे कुछ चिंतित से थे। प्रभा कुछ कहना चाहती थी, पर उनकी सूरत देखकर उसे उन पर दया आ गई। उन्होंने प्रभा को बात करने का अवसर न देकर स्वयं कहना शुरू किया। प्रभा, तुमने आज मुझे बुलाया है, यह मेरा सौभाग्य है। तुमने मेरी सुधि तो ली, मगर यह मत समझो कि मैं मृदुवाणी सुनने की आशा लेकर आया हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है। यह लो, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है।
उसे जो दंड चाहो दो, मुझे अब तक आने का साहस न हुआ। इसका कारण यही दंड भय था। तुम शतरानी हो और शतरानियां क्षमा करना नहीं जानती। झालावाड़ में जब तुम मेरे साथ आने पर स्वयं उद्यत हो गई तो मैंने उसी क्षण तुम्हारे जौहर परख लिए। मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारा हृदय बल और विश्वास से भरा हुआ है। उसे काबू में लाना सहज नहीं। तुम नहीं जानती कि यह 1 मास मैंने किस तरह काटा है। तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, पर जिस तरह शिकारी विफरी हुई सिंगनी के सम्मुख जाने से डरता है, वही दशा मेरी थी। मैं कई बार आया, तुमको यहाँ उदास त्योरियां चढ़ाए बैठे देखा। मुझे अंदर पैर रखने का साहस न हुआ, मगर आज मैं बिना बुलाया मेहमान नहीं हूँ। तुमने मुझे बुलाया है और तुम्हें अपने मेहमान का स्वागत करना चाहिए। हृदय से न सही, जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो वहां ठंडक कहाँ। बातों से ही सही, अपने भावों को दबाकर ही सही, मेहमान का स्वागत करो। संसार में शत्रु का आदर मित्रों से भी अधिक किया जाता है। प्रभा, एक क्षण के लिए क्रोध को शांत करो और मेरे अपराधों पर विचार करो। तुम मेरे ऊपर यह दोषारोपण कर सकती हो कि मैं तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लाया। तुम जानती हो, भगवान कृष्ण रुक्मणी को हर लाए थे। राजपूतों में यह कोई नई बात नहीं है। तुम कहोगी इससे झालावाड़ वालों का अपमान हुआ, पर ऐसा कहना कदापि ठीक नहीं। झालावाड़ वालों ने वही किया जो मर्दों का धर्म था। उनका पुरुषार्थ देखकर हम चकित हो गए। यदि वे कृत कार्य नहीं हुए तो यह उनका दोष नहीं है। वीरों की सदैव जीत नहीं होती। हम इसलिए सफल हुए कि हमारी संख्या अधिक थी और इस काम के लिए तैयार होकर गए थे। वे निशंक थे, इस कारण उनकी हार हुई। यदि हम वहां से शीघ्र ही प्राण बचाकर न भागे होते तो हमारी गति वही होती जो राव साहब ने कही थी। एक भी चित्तौड़ी न बचता। लेकिन ईश्वर के लिए यह मत सोचो कि मैं अपने अपराध के दूषण को मिटाना चाहता हूँ। नहीं, मुझसे अपराध हुआ है और मैं हृदय से उस पर लज्जित हूँ। अब तो जो कुछ होना था हो चुका। अब इस बिगड़े हुए खेल को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यदि मुझे तुम्हारे हृदय में कोई स्थान मिले तो मैं उसे स्वर्ग समझूंगा। डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत है। क्या यह संभव है? प्रभा बोली, नहीं। राणा, झालावाड़ जाना चाहती हो? प्रभा, नहीं। राणा, मंदार के राजकुमार के पास भेज दूं? प्रभा, कदापि नहीं। राणा, लेकिन मुझसे यह तुम्हारा कुड़ना देखा नहीं जाता। प्रभा, आप इस कष्ट से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। राणा ने भयभीत दृष्टि से देखकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वे वहां से उठकर चले गए। 10 बजे रात का समय था। रणछोड़ जी के मंदिर में कीर्तन समाप्त हो चुका था और वैष्णव साधु बैठे हुए प्रसाद पा रहे थे। मीरा स्वयं अपने हाथ से थाल ला लाकर उनके आगे रखती थी। साधुओं और अभ्यागतों के आदर सत्कार में उस देवी को आत्मिक आनंद प्राप्त होता था। साधुगण जिस प्रेम से भोजन करते थे, उससे यह शंका होती थी कि स्वादपूर्ण वस्तुओं में कहीं भक्ति भजन से भी कहीं अधिक सुख तो नहीं। यह सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर की दी हुई वस्तुओं का सदुपयोग ही ईश्वरोपासना की मुख्य रीति है। इसलिए ये महात्मा लोग उपासना के ऐसे अच्छे अवसरों को क्यों खोते? वे कभी पेट पर हाथ फेरते और फिर कभी आसन बदलते थे। मुंह से नहीं कहना तो वे घोर पाप के समान समझते थे। यह भी मानी हुई बात है कि जैसी वस्तुओं का हम सेवन करते हैं वैसी ही आत्मा भी बनती है। इसलिए वे महात्मा गण घी और खोए से उदर को खूब भर रहे थे। उन्हीं में से एक महात्मा ऐसे भी थे जो आंख बंद किए ध्यान में मग्न थे, थाल की ओर ताकते भी न थे। इनका नाम प्रेमानंद था। ये आज ही आए थे। इनके चेहरे पर कांति झलकती थी। अन्य साधु खाकर उठ गए, परंतु उन्होंने थाल छुआ भी नहीं। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने प्रसाद को छुआ भी नहीं। दासी से कोई अपराध तो नहीं हुआ? साधु, नहीं, इच्छा नहीं थी। मीरा, पर मेरी विनय आपको माननी पड़ेगी। साधु, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा तो तुमको भी मेरी एक बात माननी होगी। मीरा, कहिए, क्या आज्ञा है? साधु, माननी पड़ेगी। मीरा, मानूंगी। साधु, वचन देती हो? मीरा, वचन देती हूँ आप प्रसाद पाएं। मीरा ने समझा था कि साधु कोई मंदिर बनवाने या कोई यज्ञ पूर्ण करा देने की याचना करेगा। ऐसी बातें नित्य प्रति हुआ ही करती थीं और मीरा का सर्वस्व साधु सेवा के लिए अर्पित था, परंतु उसके लिए साधु ने ऐसी कोई याचना न की। वह मीरा के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, आज 2 घंटे के बाद राजभवन का चोर दरवाजा खोल देना। मीरा विस्मित होकर बोली, आप कौन हैं? साधु, मंदार का राजकुमार। मीरा ने राजकुमार को सिर से पांव तक देखा। नेत्रों में आदर की जगह घृणा थी। कहा, राजपूत यूं छल नहीं करते। राजकुमार, यह नियम उस अवस्था के लिए है जब दोनों पक्ष समान शक्ति रखते हो। मीरा, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार, आपने वचन दिया है, उसका पालन करना होगा।
मीरा, महाराज की आज्ञा के सामने मेरे वचन का कोई महत्व नहीं। राजकुमार, मैं यह नहीं जानता। यदि आपको अपने वचन का कुछ भी मर्यादा रखनी है तो उसे पूरा कीजिए। मीरा कुछ सोचकर, महल में जाकर क्या करोगे? राजकुमार, नई रानी से दो दो बातें। मीरा चिंता में विलीन हो गई। एक तरफ राणा की कड़ी आज्ञा थी और दूसरी तरफ अपना वचन और उसका पालन करने का परिणाम। कितनी ही पौराणिक घटनाएं उसके सामने आ रही थीं। दशरथ ने वचन पालने के लिए अपने प्रिय पुत्र को वनवास दे दिया। मैं वचन दे चुकी हूँ, उसे पूरा करना मेरा परम धर्म है। लेकिन पति की आज्ञा को कैसे तोड़ूं? यदि उनकी आज्ञा के विरुद्ध करती हूँ तो लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। क्यों ना उनसे स्पष्ट कह दूं? क्या वे मेरी यह प्रार्थना स्वीकार न करेंगे? मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा, आज उनसे यह दान मांगूंगी। क्या वे मेरे वचन की मर्यादा की रक्षा न करेंगे? उनका हृदय कितना विशाल है। निसंदेह वे मुझ पर वचन तोड़ने का दोष न लगने देंगे। इस तरह मन में निश्चय करके वह बोली, कब खोल दूं? राजकुमार ने उछलकर कहा, आधी रात को। मीरा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजकुमार, क्यों? मीरा, तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। राजकुमार ने लज्जित होकर कहा, अच्छा तो आप द्वार पर खड़ी रहिएगा। मीरा, यदि फिर कोई दगा किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजकुमार, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। मीरा यहाँ से राणा की सेवा में पहुंची। वे उसका बहुत आदर करते थे। वे खड़े हो गए। इस समय मीरा का आना एक असाधारण बात थी। उन्होंने पूछा, भाई जी क्या आज्ञा है? मीरा, आपसे भिक्षा मांगने आई हूँ, निराश न कीजिएगा। मैंने आज तक आपसे कोई विनती नहीं की, पर आज एक ब्रह्म फांस में फंस गई हूँ। इसमें से मुझे आप ही निकाल सकते हैं। मंदार के राजकुमार को तो आप जानते हैं ना? राणा, हाँ अच्छी तरह। मीरा, आज उसने मुझे बड़ा धोखा दिया। एक वैष्णव महात्मा का रूप धारण कर रणछोड़ जी के मंदिर में आया और उसने छल करके मुझसे वचन देने पर बाध्य किया। मेरा साहस नहीं होता कि उसकी कपट विनय आपसे कहूँ। राणा, प्रभा से मिला देने को कहा? मीरा, जी हाँ, उसका अभिप्राय वही है, लेकिन सवाल यह है कि मैं आधी रात को राजमहल का गुप्त द्वार खोल दूं। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत धमकाया, पर वह किसी भांति न माना। निदान विवश होकर जब मैंने कह दिया तब उसने प्रसाद पाया। अब मेरे वचन की लाज आपके हाथ है। आप चाहे उसे पूरा करके मेरा मान रखें, चाहे उसे तोड़कर मेरा मान तोड़ दें। आप मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि रखते हैं उसी के भरोसे मैंने वचन दिया। अब मुझे इस फंदे से उबारना आपका काम है। राणा कुछ देर सोचकर बोले, तुमने वचन दिया है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम देवी हो, तुम्हारा वचन नहीं टल सकता। द्वार खोल दो, लेकिन यह उचित नहीं है कि वह अकेले प्रभा से मुलाकात करे। तुम स्वयं उसके साथ जाना, मेरी खातिर इतना कष्ट उठाना। मुझे भय यह है कि वह उसकी जान लेने का इरादा करके ना आया हो। ईर्ष्या में मनुष्य अंधा हो जाता है। बाई जी, मैं अपने हृदय की बात तुमसे कहता हूँ। मुझे प्रभा को हरलाने का अत्यंत शौक है। मैंने समझा था कि यहाँ रहते रहते वह हिल मिल जाएगी, किंतु वह अनुमान गलत निकला। मुझे भय यह है कि यदि उसे कुछ दिन यहाँ और रहना पड़ा तो वह जीते न बचेगी। मुझ पर एक अबला की हत्या का अपराध लग जाएगा। मैंने उसे झालावाड़ जाने के लिए कहा, पर वह राजी न हुई। आज तुम उन दोनों की बातें सुनो। अगर वह मंदार कुमार के साथ जाने पर राजी हो तो मैं प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दे दूंगा। मुझसे कुड़ना अब उसका देखा नहीं जाता। ईश्वर इस सुंदरी का हृदय मेरी ओर फेर देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता, किंतु जब यह सुख भाग्य में लिखा ही नहीं तो क्या वश है। मैंने तुमसे ये बातें कही, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तुम्हारे पवित्र हृदय में ऐसे विषयों के लिए स्थान कहाँ? मीरा ने आकाश की ओर संकोच से देखकर कहा, तो मुझे आज्ञा है, मैं चोर द्वार खोल दूं? राणा, तुम इस घर की स्वामिनी हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। मीरा राणा को प्रणाम करके चली गई। आधी रात बीत चुकी थी। प्रभा चुपचाप बैठी दीपक की ओर देख रही थी और सोचती थी, इसके घुलने से प्रकाश होता है। यह बत्ती अगर जलती है तो दूसरों को लाभ पहुंचाती है। मेरे जलने से किसी को क्या लाभ? मैं क्यों घुलूं? मेरे जीने की क्या जरूरत है? उसने फिर खिड़की से सिर निकालकर आकाश की तरफ देखा। काले पट पर उज्जवल तारे जगमगा रहे थे। प्रभा ने सोचा, मेरे अंधकार में भाग्य में ये दीप्तिमान तारे कहाँ हैं? मेरे लिए जीवन के सुख कहाँ है? क्या रोने के लिए जीऊं? ऐसे जीने से क्या लाभ? और जीने में उपहास भी तो है। मेरे मन का हाल कौन जानता है? संसार मेरी निंदा करता होगा। झालावाड़ की स्त्रियां मेरे मृत्यु के शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। मेरी प्रिय माता लज्जा से आंखें न उठा सकती होंगी। लेकिन जिस समय मेरे मरने की खबर उन्हें मिलेगी, गर्व से उनका मस्तक ऊंचा हो जाएगा। यह बेहयाई का जीना है। ऐसे जीने से मरना कहीं उत्तम है।
प्रभा ने तकी के नीचे से एक चमकती हुई कटार निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कटार की तरफ आंखें जमाई, हृदय को उसके अभिवादन के लिए मजबूत किया, हाथ उठाया किंतु हाथ न उठा। आत्मा दृढ़ न थी। आंखें झपक गईं, सिर में चक्कर आ गया। कटार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रभा क्रुद्ध होकर सोचने लगी, मैं वास्तव में निर्लज हूँ। मैं राजपूतनी होकर मरने से डरती हूँ। मान मर्यादा खोकर बेहया लोग ही जिया करते हैं। वह कौन सी आकांक्षा है जिसने मेरी आत्मा को इतना निर्बल बना रखा है? क्या राणा की मीठी मीठी बातें? राणा मेरे शत्रु हैं। उन्होंने मुझे पशु समझ रखा है जिसे फंसाने के पश्चात हम पिंजरे में बंद करके हिलाते हैं। उन्होंने मेरे मन को अपनी वाक मधुरता का क्रीड़ास्थल समझ लिया है। वे इस तरह घुमा घुमा कर बातें करते हैं और मेरी तरफ से युक्तियां निकाल कर उनका ऐसा उत्तर देते हैं कि जबान ही बंद हो जाए। निर्दयी ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया और मुझसे यूं खेलता है। क्या इसलिए जीऊं कि उसके कपट भावों का खिलौना बनूं? फिर वह कौन सी अभिलाषा है? क्या राजकुमार का प्रेम? उनकी तो अब कल्पना ही मेरे लिए घोर पाप है। मैं अब उस देवता की योग्य नहीं हूँ। प्रियतम, बहुत दिन हुए मैंने तुमको हृदय से निकाल दिया। तुम भी मुझे अपने हृदय से निकाल डालो। मृत्यु के सिवा अब मेरा कहीं कोई ठिकाना नहीं है। शंकर, मेरी निर्बल आत्मा को शक्ति प्रदान करो। मुझे कर्तव्य पालन का बल दो। प्रभा ने फिर कटार निकाली। इच्छा दृढ़ थी। हाथ उठा और निकट था कि कटार उसके शोकातुर हृदय में चुभ जाए कि इतने में किसी के पांव की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर सहमी दृष्टि से देखा। मंदार कुमार धीरे धीरे पैर दबाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वह उसे देखते ही चौंक पड़ी। उसने कटार को छिपा लिया। राजकुमार को देखकर उसे आनंद की जगह रोमांचकारी भय उत्पन्न हुआ। यदि किसी को जरा भी संदेह हो गया तो इनके प्राण बचना कठिन है। इनको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि इन्हें बातें करने का अवसर दूं तो विलंब होगा और फिर ये अवश्य ही फंस जाएंगे। राणा इन्हें कदापि न छोड़ेंगे। ये विचार वायु और बिजली की तीव्रता के साथ उसके मस्तिष्क में दौड़े। वह तीव्र स्वर में बोली, भीतर मत आओ। राजकुमार ने पूछा, मुझे पहचाना नहीं? प्रभा, खूब पहचान लिया, किंतु यह बातें करने का समय नहीं है। राणा तुम्हारी घात में है। अभी यहाँ से चले जाओ। राजकुमार ने एक पग और आगे बढ़ाया और निर्भीकता से कहा, प्रभा, मुझसे निष्ठुरता करती हो? प्रभा ने धमकाकर कहा, तुम यहाँ ठहरोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। राजकुमार ने उद्दंडता से उत्तर दिया, इसका मुझे भय नहीं। मैं अपनी जान हथेली पर रखकर आया हूँ। आज दोनों में से एक का अंत हो ही जाएगा। या तो राणा रहेंगे या मैं रहूंगा। तुम मेरे साथ चलोगी? प्रभा ने दृढ़ता से कहा, नहीं। राजकुमार व्यंग्य भाव से बोला, क्यों? क्या चित्तौड़ की जलवायु पसंद आ गई? प्रभा ने राजकुमार की ओर तिरस्कृत नेत्रों से देखकर कहा, संसार में अपनी सब आशाएं पूरी नहीं होती। मैं जिस तरह यहाँ अपना जीवन काट रही हूँ वह मैं ही जानती हूँ, किंतु लोक निंदा भी तो कोई चीज है। संसार की दृष्टि में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी हूँ। अब राणा जिस भांति रखे उसी भांति रहूंगी। मैं अंत समय तक उनसे घृणा करूंगी, जलूंगी, कुड़ूंगी। जब जलन न सही जाएगी तो विष खा लूंगी या छाती में कटार मारकर मर जाऊंगी, लेकिन इसी भवन में, इस घर के बाहर कदापि कदम न रखूंगी। राजकुमार के मन में संदेह हुआ कि प्रभा पर राणा का वशीकरण मंत्र चल गया है। यह मुझसे छल कर रही है। प्रेम की जगह ईर्ष्या पैदा हुई। वह उसी भाव से बोला, और यदि मैं यहाँ से उठा ले जाऊं? प्रभा के तेवर बदल गए। बोली, तो मैं वही करूंगी जो ऐसी अवस्था में शतरानियां करती हैं। अपने गले में छुरी मार लूंगी या तुम्हारे गले में। राजकुमार एक पग और आगे बढ़ाकर कटु वाक्य बोला, राणा के साथ तो तुम खुशी से चली आई। उस समय छुरी कहाँ गई थी? प्रभा को यह शब्द शर सा लगा। वह तिल मिलाकर बोली, उस समय इस छुरी के एक खून से खून की नदी बहने लगती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे भाई बंधुओं की जान जाए। इसके सिवाय मैं कुंवारी थी। मुझे अपनी मर्यादा के भंग होने का कोई भय न था। मैंने पातिव्रत नहीं लिया था। कम से कम संसार मुझे ऐसा समझता था। मैं अपनी दृष्टि में अब भी वही हूँ, किंतु संसार की दृष्टि में कुछ और हो गई हूँ। लोक लज्जा ने मुझे राणा की आज्ञाकारिणी बना दिया है। पातिव्रत की बेड़ी जबरदस्ती मेरे पैरों में डाल दी गई है। अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके विपरीत कुछ और करना शतरानियों के नाम को कलंकित करना है। तुम मेरे घाव पर व्यर्थ नमक क्यों छिड़कते हो? यह कौन सी भलबंसी है? मेरे भाग्य में जो कुछ बदा है वह भोग रही हूँ। मुझे भोगने दो। तुमसे विनती करती हूँ कि शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। राजकुमार एक पग और बढ़ाकर दुष्ट भाव से बोला, प्रभा, यहाँ आकर तुम त्रिया चरित्र में निपुण हो गई हो। तुम मेरे साथ विश्वासघात करके अब धर्म की आड़ ले रही हो। तुमने मेरे प्रणय को पैरों तले कुचल दिया और अब मर्यादा का बहाना ढूंढ रही हो। मैं इन नेत्रों से राणा को तुम्हारे सौंदर्य पुष्प का भ्रमर बनते नहीं देख सकता।
मेरी कामनाएं मिट्टी में मिलती हैं तो तुम्हें लेकर जाएंगी। मेरा जीवन नष्ट होता है तो उससे पहले तुम्हारे जीवन का भी अंत होगा। तुम्हारी बेवफाई का यही दंड है। बोलो, क्या निश्चय करती हो? इस समय मेरे साथ चलती हो या नहीं? किले के बाहर मेरे आदमी खड़े हैं। प्रभा ने निर्भयता से कहा। नहीं राजकुमार, सोच लो, नहीं तो पछताओगी। प्रभा, खूब सोच लिया। राजकुमार ने तलवार खींच ली और वह प्रभा की तरफ लपके। प्रभा भय से आंखें बंद किए एक कदम पीछे हट गई। मालूम होता था उसे मूर्छा आ जाएगी। अकस्मात राणा तलवार लिए वेग के साथ कमरे में दाखिल हुए। राजकुमार संभल कर खड़ा हो गया। राणा ने सिंह के समान गरज कर कहा, दूर हट, क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। राजकुमार ने तड़क कर उत्तर दिया, लज्जाहीन स्त्रियों की यही सजा है। राणा ने कहा, तुम्हारा बैरी तो मैं था, मेरे सामने आते क्यों ले जाते थे? जरा मैं भी तुम्हारे तलवार की काट देखता। राजकुमार ने ऐंठ कर राणा पर तलवार चलाई। शस्त्र विद्या में राणा अति कुशल था। वार खाली देखकर राजकुमार पर झपटे। इतने में प्रभा, जो मूर्छित अवस्था में दीवार से चिपटी खड़ी थी, बिजली की तरह कौंध कर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई। राणा वार कर चुके थे। तलवार का पूरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रक्त की फुहार छूटने लगी। राणा ने एक ठंडी सांस ली और उन्होंने तलवार हाथ से फेंक कर गिरती हुई प्रभा को संभाल लिया। क्षण मात्र में प्रभा का मुखमंडल वर्णविहीन हो गया। आंखें बुझ गईं। दीपक ठंडा हो गया। मंदार कुमार ने भी तलवार फेंक दी और वह आंखों में आंसू भर के प्रभा के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। दोनों प्रेमियों की आंखें सजल थीं। पतंगे बुझे हुए दीपक पर जान दे रहे थे। प्रेम के रहस्य बड़े निराले होते हैं। अभी एक क्षण हुआ, राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। प्रभा किसी प्रकार उसके साथ चलने को उद्यत न होती थी। लज्जा का भय, धर्म की बेड़ी, कर्तव्य की दीवार रास्ता रोके खड़ी थी, परंतु उसे तलवार के सामने देखकर उसने उस पर अपने प्राण अर्पण कर दिए। प्रीति की प्रथा निभाह दी, लेकिन अपने वचन के अनुसार उसी घर में। हाँ, प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण पहले राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। उसके खून का प्यासा था। ईर्ष्या की अग्नि उसके हृदय में दहक रही थी। वह रुद्र की धारा से शांत हो गई। कुछ देर तक वह अचेत बैठा रोता रहा, फिर उठा और उसने तलवार उठाकर जोर से अपनी छाती में चुभा ली। फिर रक्त की फुहार निकली। दोनों धाराएं मिल गईं और उनमें कोई भेद न रहा। प्रभा उसके साथ चलने पर राजी न थी, किंतु वह प्रेम के बंधन को तोड़ न सकी। दोनों उस घर से ही नहीं, संसार से एक साथ से धारे। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं प्रेमचंद सेगमेंट में एक नई कहानी के साथ। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है कामना तरु। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी अगली कहानी की ओर। राजा इंद्रनाथ का देहांत हो जाने के बाद कुंवर राजनाथ को शत्रुओं ने चारों ओर से ऐसा दबाया कि उन्हें अपने प्राण लेकर एक पुराने सेवक की शरण में जाना पड़ा, जो एक छोटे से गांव का जागीरदार था। कुंवर स्वभाव से शांति प्रिय, रसिक, हंस खेलकर समय काटने वाले युवक थे। रण क्षेत्र की अपेक्षा कवित्व के क्षेत्र में अपना चमत्कार दिखाना उन्हें अधिक प्रिय था। रसिक जनों के साथ किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए काव्य चर्चा करने में उन्हें जो आनंद मिलता था, वह शिकार या राज दरबार में नहीं, पर्वतमालाओं से घिरे हुए इस गांव में आकर उन्हें जिस शांति और आनंद का अनुभव हुआ, उसके बदले में वह ऐसे ऐसे कई राज्य त्याग सकते थे। वह पर्वतमालाओं की मनोहर छटा, यह नेत्र रंजक हरियाली, यह जल प्रवाह की मधुर वीणा, यह पक्षियों की मीठी बोलियां, यह मृग शावकों की छलांगे, यह बछड़ों की कुलेलें, यह ग्रामवासियों की बालोचित सरलता, यह रमणियों की संकोच में चपलता, ये सभी बातें उनके लिए नई थीं। पर इन सब से बढ़कर जो वस्तु उनको आकर्षित करती थी, वह जागीरदार की युवती कन्या चंदा थी। चंदा घर का सारा कामकाज आप ही करती थी। उसको माता की गोद में खेलना नसीब ही ना हुआ था। पिता की सेवा में ही रत रहती थी। उसका विवाह इसी साल होने वाला था कि इसी बीच कुंवर ने आकर उसके जीवन में नवीन भावनाओं और आशाओं को अंकुरित कर दिया। उसने अपने पति का जो चित्र मन में खींचा था, वही मानव रूप धारण करके उसके सम्मुख आ गया। कुंवर की आदर्श रमणी भी
चंदा के ही रूप में अवतरित हो गई। लेकिन कुंवर समझते थे कि मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। चंदा भी समझती थी, कहाँ ये है और कहाँ मैं। दोपहर का समय था और जेठ का महीना। खपरेल का घर भट्टी की भांति तपने लगा। खस की टट्टियों और तहखानों में रहने वाले राजकुमार का चित्त गर्मी से इतना बेचैन हुआ कि वह बाहर निकल आए और सामने के बाग में जाकर एक घने वृक्ष की छांव में बैठ गए। सहसा उन्होंने देखा, चंदा नदी से जल की गागर लिए चली आ रही है। नीचे जलती हुई रेत थी, ऊपर जलता हुआ सूर्य। लू से देह झुलसी जाती थी। कदाचित इस समय प्यास से तड़पते हुए आदमी की भी नदी तक जाने की हिम्मत ना पड़ती। चंदा क्यों पानी लेने गई थी? घर में पानी भरा हुआ है, फिर इस समय क्यों पानी लेने निकली? कुंवर दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसके हाथ से गागर छीन लेने की चेष्टा करते हुए बोले, मुझे दे दो और भागकर छां में चली जाओ। इस समय पानी का क्या काम था? चंदा ने गागर न छोड़ी। सिर से खिसका हुआ आंचल संभाल कर बोली, तुम इस समय कैसे आ गए? शायद मारे गर्मी के अंदर न रह सके। कुंवर, मुझे दे दो, नहीं तो मैं छीन लूंगा। चंदा ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार को गागर लेकर चलना शोभा नहीं देता। कुंवर ने गागर का मुंह पकड़कर कहा, इस अपराध का बहुत दंड सह चुका हूं। चंदा, अब तो अपने को राजकुमार कहने में भी लज्जा आती है। चंदा, देखो, धूप में खुद को हैरान करते हो और मुझे भी हैरान करते हो। गागर छोड़ दो, सच कहती हूं, पूजा का जल है। कुंवर, क्या मेरे ले जाने से पूजा का जल अपवित्र हो जाएगा? चंदा, अच्छा भाई, नहीं मानते तो तुम ही ले चलो। हाँ नहीं तो। कुंवर गागर लेकर आगे आगे चले। चंदा पीछे होली। बगीचे में पहुंचे तो चंदा एक छोटे से पौधे के पास आकर रुकी। इसी देवता की पूजा करनी है, गागर रख दो। कुंवर ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ कौन सा देवता है चंदा? मुझे तो नहीं नजर आता। चंदा ने पौधे को सींचते हुए कहा, यही तो मेरा देवता है। पानी पीकर पौधे की मुरझाई हुई पत्तियां हरी हो गईं, मानो उसकी आंख खुल गई हो। कुंवर ने पूछा, यह पौधा क्या तुमने लगाया है चंदा? चंदा ने पौधे को एक सीधी लकड़ी से बांधते हुए कहा, हाँ, उसी दिन तो जब तुम यहाँ आए थे। यहाँ पहले मेरी गुड़ियों का एक घरौंदा था। मैंने गुड़ियों पर छां करने के लिए अमोला लगा दिया था। फिर मुझे इसकी याद नहीं रही, घर के काम धंधों में भूल गई। जिस दिन तुम यहाँ आए, मुझे न जाने कि उस पौधे की याद आ गई। मैंने आकर देखा तो यह सूख गया था। मैंने तुरंत पानी लाकर इसे सींचा तो कुछ कुछ ताजा होने लगा। तब से इसे सींचती हूँ, देखो कितना हरा भरा हो गया है। यह कहते कहते उसने सिर उठाकर कुंवर की ओर ताकते हुए कहा, और सब काम भले भूल जाऊं, पर इस पौधे को पानी देना नहीं भूलती। तुम ही इसके प्राणदाता हो। तुम ही ने आकर इसे जला दिया, नहीं तो बेचारा सूख गया होता। यह तुम्हारे शुभ आगमन का स्मृति चिन्ह है। जरा इसे देखो, मालूम होता है हंस रहा है। मुझे तो जान पड़ता है कि ये मुझसे बोलता है। सच कहती हूँ, कभी यह रोता है, कभी हंसता है, कभी रूठता है। आज तुम्हारा लाया हुआ पानी पाकर यह फूला नहीं समाता। एक एक पत्ता तुम्हें धन्यवाद दे रहा है। कुंवर को ऐसा जान पड़ा मानो वह पौधा कोई नन्हा सा क्रीड़ाशील बालक हो। चुंबन से प्रसन्न होकर बालक जैसे गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला देता है, उसी भांति यह पौधा भी हाथ फैलाए जान पड़ा। उसके एक एक अणु में चंदा का प्रेम झलक रहा था। चंदा के घर में खेती के सभी औजार थे। कुंवर एक फावड़ा उठा लाए और पौधे का एक थाल बनाकर चारों ओर ऊंची मेड़ उठा दी। फिर खुरपी लेकर अंदर की मिट्टी को गोड़ दिया। पौधा और भी लहलहा उठा। चंदा बोली, कुछ सुनते हो? क्या कह रहा है? कुंवर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कहता है अम्मा की गोद में बैठूंगा। चंदा, नहीं, कह रहा है इतना प्रेम करके फिर भूल न जाना। कुंवर को अभी राजपुत्र होने का दंड भोगना बाकी था। शत्रुओं को न जाने कैसे उनकी टोह मिल गई। इधर तो हित चिंतकों के आग्रह से विवश होकर बूढ़ा कुबेर सिंह चंदा और कुंवर के विवाह की तैयारियां कर रहा था। उधर शत्रुओं का एक दल सिर पर आ पहुंचा। कुंवर ने उस पौधे के आसपास फूल पत्ते लगाकर एक फुलवाड़ी सी बना दी थी। पौधों को सींचना अब उनका काम था। प्रातःकाल वह कंधे पर कांवड़ रखे नदी से पानी ला रहे थे। तभी 10-12 आदमियों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया। कुबेर सिंह तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन शत्रुओं ने उसे मार गिराया। अकेला अस्त्रहीन कुंवर क्या करता? कंधे पर कांवड़ रखे हुए बोला, अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई? मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। सरदार बोला, हमें आपको पकड़कर ले जाने का हुक्म है। तुम्हारा स्वामी मुझे इस दशा में भी नहीं देख सकता। खैर, अगर धर्म समझो तो कुबेर सिंह की तलवार मुझे दे दो। अपनी स्वाधीनता के लिए लड़कर प्राण दूं।
इसका उत्तर यही मिला कि सिपाहियों ने कुंवर को पकड़कर मुश्कें कस दी और उन्हें एक घोड़े पर बिठाकर घोड़े को भगा दिया। कांवर वहीं पड़ी रह गई। उसी समय चंदा घर से निकली, देखा कांवर पड़ी हुई है और कुंवर को लोग घोड़े पर बिठाए जा रहे हैं। चोट खाए हुए पक्षी की भांति वह कई कदम दौड़ी, फिर गिर पड़ी। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। सहसा उसकी दृष्टि पिता की लाश पर पड़ी। वह घबराकर उठी और लाश के पास जा पहुंची। कुबेर अभी मरा नहीं था, प्राण आंखों में अटके हुए थे। चंदा को देखते ही क्षीण स्वर में बोला, बेटी कुंवर। इसके आगे वह कुछ न कह सका। प्राण निकल गए, पर इस शब्द कुंवर ने उसका आशय प्रकट कर दिया। 20 वर्ष बीत गए, कुंवर कैद से न छूट सके। यह एक पहाड़ी किला था। जहां तक निगाह जाती पहाड़ियां ही नजर आती। किले में उन्हें कोई कष्ट न था। नौकर चाकर, भोजन, वस्त्र, सैर शिकार, किसी बात की कमी न थी। पर उस वियोग अग्नि को कौन शांत करता, जो नित्य कुंवर के हृदय को जलाया करती थी। जीवन में अब उनके लिए कोई आशा न थी, कोई प्रकाश न था। अगर कोई इच्छा थी तो यही कि एक बार उस प्रेम तीर्थ की यात्रा कर लें, जहां उन्हें वह सब कुछ मिला जो मनुष्य को मिल सकता है। हाँ, उनके मन में एकमात्र यही अभिलाषा थी कि उन पवित्र स्मृतियों से रंजित भूमि के दर्शन करके जीवन का उसी नदी के तट पर अंत कर दें। वही नदी का किनारा, वही वृक्ष का कुंज, वही चंदा का छोटा सा सुंदर घर उसकी आंखों में फिरा करता। और वह पौधा जिसे उन दोनों ने मिलकर सींचा था, उसमें तो मानो उनके प्राण ही बसते थे। क्या वह दिन भी आएगा जब वह उस पौधे को हरी हरी पत्तियों से लदा हुआ देखेगा? कौन जाने वह अब है भी या सूख गया। कौन अब उसको सींचता होगा? चंदा इतने दिनों अविवाहित थोड़े ही बैठी रहेगी। ऐसा संभव भी तो नहीं। उसे मेरी सुधि भी न होगी। हाँ, शायद कभी अपने घर की याद खींच लाती हो तो पौधे को देखकर उसे मेरी याद आ जाती होगी। मुझ जैसे अभागे के लिए इससे अधिक वह और कर ही क्या सकती है। उस भूमि को एक बार देखने के लिए वह अपना जीवन दे सकता था, पर यह अभिलाषा न पूरी होती थी। एक युग बीत गया। शोक और नैराश्य ने उठती जवानी को कुचल दिया। न आंखों में ज्योति रही, न ही पैरों में शक्ति। जीवन क्या था? एक दुखदायी स्वप्न था। उस सघन अंधकार में उसे कुछ न सूझता था। बस जीवन का आधार एक अभिलाषा थी, एक सुखद स्वप्न जो जीवन में न जाने कब उसने देखा था। एक बार फिर वही स्वप्न देखना चाहता था। फिर उसकी अभिलाषाओं का अंत हो जाएगा। उसे कोई इच्छा न रहेगी। सारा अनंत भविष्य, सारी अनंत चिंताएं इसी एक स्वप्न में लीन हो जाती थीं। उसके रक्षकों को अब उसकी कोई शंका न थी। उन्हें उस पर दया आती थी। रात को पहरे पर केवल कोई एक आदमी रह जाता था और लोग मीठी नींद सोते थे। कुंवर भाग कर जा सकता है, इसकी कोई संभावना, कोई शंका न थी। यहाँ तक कि एक दिन यह सिपाही भी निशंक होकर बंदूक लिए लेटा रहा। निद्रा किसी हिंसक पशु की भांति ताक लगाए बैठी थी। कुंवर ने सिपाही की नाक की आवाज सुनी। उनका हृदय बड़े वेग से उछलने लगा। यह अवसर आज कितने दिनों के बाद मिला था। वह उठे, मगर पांव थरथर कांप रहे थे। बरामदे से नीचे उतरने का साहस ना हो सका। कहीं इसकी नींद खुल गई तो? हिंसा उनकी सहायता कर सकती थी। सिपाही की बगल में उसकी तलवार पड़ी थी, पर प्रेम का हिंसा से बैर है। कुंवर ने सिपाही को जगा दिया। वह चौंक कर उठ बैठा। रहा सहा संशय भी उसके दिल से निकल गया। दूसरी बार जो सोया तो खर्राटे लेने लगा। प्रातःकाल जब उसकी निद्रा टूटी तो उसने लपक कर कुंवर के कमरे में झांका। कुंवर का पता न था। कुंवर इस समय हवा के घोड़े पर सवार कल्पना की द्रुत गति से भागा जा रहा था, उस स्थान की ओर जहां उसने सुख स्वप्न देखा था। किले में चारों ओर तलाश हुई। नायक ने सवार दौड़ाए, पर कहीं पता न चला। पहाड़ी रास्तों का काटना कठिन, उस पर अज्ञातवास की कैद, मृत्यु के दूत पीछे लगे हुए जिनसे बचना मुश्किल। कुंवर को कामना तीर्थ में महीनों लग गए। जब यात्रा पूरी हुई तो कुंवर में एक कामना के सिवा और कुछ शेष न था। दिन भर की कठिन यात्रा के बाद जब वह उस स्थान पर पहुंचे तो संध्या हो गई थी। वहां बस्ती का नाम भी न था। 2-4 टूटे फूटे झोंपड़े उस बस्ती के चिन्ह स्वरूप शेष रह गए थे। वह झोंपड़ा जिसमें कभी प्रेम का प्रकाश था, जिसके नीचे उन्होंने जीवन के सुखमय दिन काटे थे, जो उनकी कामनाओं का आगार और उपासना का मंदिर था, अब उनकी अभिलाषाओं की भांति भग्न हो गया था। झोंपड़े की भग्नावस्था मूक भाषा में अपनी करुण कथा सुना रही थी। कुंवर उसे देखते ही चंदा चंदा पुकारते हुए दौड़े
उन्होंने उस रज को माथे पर मला, मानो किसी देवता की विभूति हो, और उसकी टूटी हुई दीवारों से चिमट कर बड़ी देर तक रोते रहे। हाय रे अभिलाषा, वह रोने के लिए ही तो इतनी दूर से आए थे। रोने की अभिलाषा इतने दिनों से उन्हें विकल कर रही थी, पर इस रुदन में कितना स्वर्गिक आनंद था। क्या समस्त संसार का सुख इन आंसुओं की तुलना कर सकता है? वह झोंपड़े से निकले। सामने मैदान में एक वृक्ष हरे भरे नवीन पल्लवों को गोद में लिए मानो उनका स्वागत करने को तत्पर खड़ा था। यह वह पौधा था जिसे आज से 20 वर्ष पहले दोनों ने आरोपित किया था। कुंवर उन्मत्ता की भांति दौड़े और जाकर उस वृक्ष से लिपट गए, मानो कोई पिता अपने मातृहीन पुत्र को छाती से लगाए हुए हो। यह उसी प्रेम की निशानी है, उसी अक्षय प्रेम की, जो इतने दिनों के बाद आज इतना विशाल हो गया है। कुंवर का हृदय ऐसा हो उठा मानो इस वृक्ष को अपने अंदर रख लेगा, जिसमें उसे हवा का झोंका भी न लगे। उसके एक एक पल्लव पर चंदा की स्मृति बैठी हुई है। पक्षियों का इतना रम्य संगीत क्या कभी उन्होंने सुना था? उनके हाथों में दम न था। सारी देह भूख प्यास और थकान से शिथिल हो रही थी, पर वह उस वृक्ष पर चढ़ गए। इतनी फुर्ती से चढ़े कि बंदर भी न चढ़ता। सबसे ऊंची फुनगी पर बैठकर उन्होंने चारों ओर गर्वपूर्ण दृष्टि डाली। यही उनकी कामनाओं का स्वर्ग था। सारा दृश्य चंदामय हो रहा था। दूर की नीली पर्वत श्रेणियों पर चंदा बैठी गा रही थी। आकाश में तैरने वाली लालिमामयी नौकाओं पर चंदा ही उड़ी जाती थी। सूर्य की श्वेत पीत प्रकाश की रेखाओं पर चंदा ही बैठी हंस रही थी। कुंवर के मन में आया, पक्षी होता तो इन्हीं डालियों पर बैठा हुआ जीवन के दिन पूरे करता। जब अंधेरा हो गया तो कुंवर नीचे उतरे और उसी वृक्ष के नीचे थोड़ी सी भूमि झाड़कर पत्तियों की शैया बनाई और लेटे। यही उनके जीवन का स्वर्ण स्वप्न था, यही वैराग्य। अब वह इस वृक्ष की शरण छोड़कर कहीं न जाएंगे। दिल्ली के तख्त के लिए भी वह इस आशय को न छोड़ेंगे। उसी स्निग्ध अमल चांदनी में सहसा एक पक्षी आकर उस वृक्ष पर बैठा और दर्द में डूबे हुए स्वरों में गाने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वह वृक्ष सिर धुन रहा हो। वह नीरव रात्रि उस वेदना में संगीत से हिल उठी। कुंवर का हृदय इस तरह ऐंठने लगा मानो वह फट जाएगा। स्वर में करुणा और वियोग के तीर से भरे हुए थे। पक्षी, तेरा भी जोड़ा अवश्य छूट गया है, नहीं तो तेरे राग में इतनी व्यथा, इतना विषाद, इतना रुदन कहाँ से आता? कुंवर के हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। एक एक स्वर तीर की भांति दिल को छेदे डालता था। वह बैठे न रह सके। उठकर आत्मविस्मृति की दशा में दौड़ते हुए झोंपड़े में गए। वहां से फिर वृक्ष के नीचे आए। उस पक्षी को कैसे पाएं? कहीं दिखाई नहीं देता। पक्षी का गाना बंद हुआ तो कुंवर को नींद आ गई। उन्हें स्वप्न में ऐसा जान पड़ा कि वही पक्षी उनके समीप आया। कुंवर ने ध्यान से देखा तो वह पक्षी न था, चंदा थी। हाँ, प्रत्यक्ष चंदा थी। कुंवर ने पूछा, चंदा, यह पक्षी यहाँ कहाँ? चंदा ने कहा, मैं ही तो वह पक्षी हूं। कुंवर, तुम पक्षी हो? क्या तुम ही गा रही थी? चंदा, हाँ प्रियतम, मैं ही गा रही थी। इसी तरह रोते रोते एक युग बीत गया। कुंवर, तुम्हारा घोंसला कहाँ है? चंदा, उसी झोंपड़े में जहां तुम्हारी खाट थी, उसी खाट के बांध से मैंने अपना घोंसला बनाया है। कुंवर, और तुम्हारा जोड़ा कहाँ है? चंदा, मैं अकेली हूं। चंदा को अपने प्रियतम के स्मरण करने में, उसके लिए रोने में जो सुख है वह जोड़े में नहीं। मैं इसी तरह अकेली रहूंगी और अकेले मरूंगी। कुंवर, क्या मैं पक्षी नहीं हो सकता? चंदा चली गई। कुंवर की नींद खुल गई। उषा की लालिमा आकाश पर छाई हुई थी और वह चिड़िया कुंवर की शैया के समीप एक डाल पर बैठी चहक रही थी। अब उस संगीत में करुणा न थी, विलाप न था, उसमें आनंद था, चापल्य था, सारल्य था। वह वियोग का करुण क्रंदन नहीं, मिलन का मधुर संगीत था। कुंवर सोचने लगे, इस स्वप्न का क्या रहस्य है? कुंवर ने शैया से उठते ही झाड़ू बनाई और झोंपड़े को साफ करने लगे। उनके जीते जी इसकी यह भग्न दशा नहीं रह सकती। वह इसकी दीवारें उठाएंगे, इस पर छप्पर डालेंगे, इसे लीपेंगे। इसमें उनकी चंदा की स्मृति वास करती है। झोंपड़े के कोने में वह कांवर रखी हुई थी, जिस पर पानी ला ला कर वह इस वृक्ष को सींचते थे। उन्होंने कांवर उठा ली और पानी लाने चले। 2 दिन से कुछ भोजन न किया था।
रात को भूख लगी हुई थी, पर इस समय भोजन की बिल्कुल इच्छा न थी। देह में एक अद्भुत स्फूर्ति का अनुभव होता था। उन्होंने नदी से पानी लाकर मिट्टी भिगोना शुरू किया। दौड़े जाते थे और दौड़े आते थे। इतनी शक्ति उनमें कभी न थी। एक ही दिन में इतनी दीवार उठ गई जितनी 4 मजदूर भी ना उठा सकते थे। और कितनी सीधी चिकनी दीवार थी कि कारीगर भी देखकर लज्जित हो जाता। प्रेम की शक्ति अपार है। संध्या हो गई। चिड़ियों ने बसेरा लिया, वृक्षों ने भी आंखें बंद की, मगर कुंवर को आराम कहाँ। तारों के मलिन प्रकाश में मिट्टी के रद्दे रखे जा रहे थे। हाय रे कामना, क्या तू इस बेचारे के प्राण ही लेकर छोड़ेगी? वृक्ष पर पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दिया। कुंवर के हाथ से घड़ा छूट पड़ा। हाथ और पैर में मिट्टी लेपकर वह वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उस स्वर में कितना लालित्य था, कितना उल्लास, कितनी ज्योति। मानव संगीत इसके सामने बेसुरा आलाप था। उसमें वह जागृति, यह अमृत, यह जीवन कहाँ? संगीत के आनंद में विस्मृति है, पर वह विस्मृति कितनी स्मृतिमय होती है। अतीत को जीवन और प्रकाश से रंजित करके प्रत्यक्ष कर देने की शक्ति संगीत के सिवा और कहाँ है? कुंवर के हृदय नेत्रों के सामने वह दृश्य खड़ा हुआ जब चंदा इसी पौधे को नदी से जल ला लाकर सींचती थी। क्या वे दिन फिर से आ सकते हैं? सहसा एक बटोही आकर खड़ा हो गया और कुंवर को देखकर वह प्रश्न करने लगा जो साधारणतः तो अपरिचित प्राणियों में हुआ करते हैं। कौन हो? कहाँ से आते हो? कहाँ जाओगे? पहले वह भी इसी गांव में रहता था, पर जब गांव उजड़ गया तो समीप के एक दूसरे गांव में जा बसा। अब भी उसके खेत यहाँ थे। रात को जंगली पशु से अपने खेतों की रक्षा करने के लिए वह यहाँ आकर सोता था। कुंवर ने पूछा, तुम्हें मालूम है इस गांव में एक कुबेर सिंह ठाकुर रहते थे? किसान ने बड़ी उत्सुकता से कहा। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं जानता, बेचारे यहीं तो मारे गए। क्या तुमसे भी जान पहचान थी? कुंवर, हाँ, उन दिनों कभी कभी आया करता था। मैं भी राजा की सेवा में नौकर था। उनके घर में और कोई न था? किसान, अरे भाई कुछ न पूछो, बड़ी करुण कथा है। उनकी स्त्री तो पहले ही मर चुकी थी, केवल लड़की बच रही थी। कैसी सुशीला, कैसी सुगढ़ लड़की थी। उसे देखकर आंखों में ज्योति आ जाती थी। बिल्कुल स्वर्ग की देवी रानी जान पड़ती थी। जब कुबेर सिंह जीता था तभी कुंवर राजनाथ यहाँ भाग कर आए थे और उसके यहाँ रह रहे थे। उसी लड़की की कुंवर सिंह से कहीं बातचीत हो गई। जब कुंवर को शत्रुओं ने पकड़ लिया तो चंदा घर में अकेली रह गई। गांव वालों ने बहुत चाहा कि उसका विवाह हो जाए। उसके लिए वरों का तोड़ा ना था भाई। ऐसा कौन था जो उसे पाकर अपने को धन्य न मानता? पर वह किसी से विवाह करने पर राजी न हुई। यह पेड़ जो तुम देख रहे हो तब छोटा सा पौधा था। इसके आसपास फूलों की कई क्यारियां थीं। उन्हीं को गोड़ने, निराने और सींचने में उसका दिन काटता था। बस यही कहती थी कि हमारे कुंवर आते होंगे। कुंवर की आंखों से आंसू की वर्षा होने लगी। मुसाफिर ने जरा दम लेकर कहा, दिन दिन घुलती जाती थी। तुम्हें विश्वास ना आएगा भाई, उसने 10 साल इसी तरह काट दिए। इतनी दुर्बल हो गई थी कि पहचानी न जाती थी। पर अब भी उसे कुंवर साहब के आने की आशा बनी हुई थी। आखिर एक दिन इसी वृक्ष के नीचे उसकी लाश मिली। ऐसा प्रेम कौन करेगा भाई? कुंवर न जाने मरे के जिए। कभी उन्हें इस विरहिणी की याद आई भी कि नहीं? पर इसने तो प्रेम को ऐसे निभाया जैसे निभाना चाहिए। कुंवर को ऐसा जान पड़ा मानो हृदय फटा जा रहा हो। वह कलीजा थाम कर बैठ गए। मुसाफिर के हाथ में एक सुलगता हुआ उपला था। उसने चिलम भरी और 2-4 दम लगाकर बोला। उसके मरने के बाद यह घर गिर गया। गांव पहले ही उजाड़ था, अब तो और भी सुनसान हो गया। 2-4 आदमी यहाँ आ बैठते थे, अब तो चिड़िया का पूत भी यहाँ नहीं आता। उसके मरने के कई महीनों के बाद यही चिड़िया इस पेड़ पर बोलती हुई सुनाई दी। तब से बराबर इसे यहाँ बोलते हुए सुनता हूँ। रात को सभी चिड़िया सो जाती हैं, पर यह रात भर बोलती रहती है। इसका जोड़ा कभी नहीं दिखाई दिया, बस फुटैल है। दिन भर उसी झोंपड़े में पड़ी रहती है, रात को इसी पेड़ पर आकर बैठती है। मगर इस समय इसके गाने में कुछ और ही बात है, नहीं तो सुनकर रोना आता था। ऐसा जान पड़ता है मानो कोई कलेजे को मसोस रहा हो। मैं तो कभी कभी पड़े पड़े रो दिया करता हूँ। सब लोग कहते हैं कि यह वही चंदा है, अब भी कुंवर के वियोग में विलाप कर रही है। मुझे भी ऐसा जान पड़ता है, यह आज न जाने क्यों मगन है। किसान तंबाकू पीकर सो गया। कुंवर कुछ देर तक खोए हुए से खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, चंदा, क्या यह सचमुच तुम ही हो? मेरे पास क्यों नहीं आती?
एक क्षण में चिड़िया आकर उनके हाथ पर बैठ गई। चंद्रमा के प्रकाश में मानो कुंवर ने चिड़िया को देखा। ऐसा जान पड़ा मानो उनकी आंखें खुल गई हों, मानो आंखों के सामने से कोई आवरण हट गया हो। पक्षी के रूप में भी चंदा की मुखाकृति अंकित थी। दूसरे दिन किसान सोकर उठा तो कुंवर की लाश पड़ी हुई थी। कुंवर अब नहीं है, किंतु उनके झोंपड़े की दीवारें बन गई हैं। ऊपर फूस का नया छप्पर पड़ गया है और झोंपड़े के द्वार पर फूलों की कई क्यारियां लगी हैं। गांव के किसान इससे अधिक और क्या कर सकते हैं। उस झोंपड़े में अब पक्षियों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बनाया है। दोनों साथ साथ दाने चारे की खोज में जाते हैं, साथ साथ आते हैं। रात को दोनों उसी वृक्ष की डाल पर बैठे दिखाई देते हैं। उनका सुरम्य संगीत रात की नीरवता में दूर तक सुनाई देता है। वन के जीव जंतु वह स्वर्गिक गान सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। यह पक्षियों का जोड़ा कुंवर और चंदा का जोड़ा है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। एक बार एक व्याध ने इन पक्षियों को फंसाना चाहा, पर गांव वालों ने उसे मारकर भगा दिया। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि प्रेमचंद की लिखी हुई यह प्रेम कहानी आपको कैसे लगी। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ प्रेमचंद सेगमेंट में एक नई कहानी के साथ। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है सुहाग का शव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी अगली कहानी की ओर। मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्तब्धता में लीन बैठा था। सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में उदी पर्वतमालाएं अनंत के स्वप्न की भांति गंभीर रहस्यमय संगीत में मनोहर मालूम होती थी। उन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की एक रौप्य रेखा ऐसी मालूम होती थी मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत, समस्त गांभीर्य, संपूर्ण रहस्य इसी उज्जवल प्रवाह में लीन हो गया हो। युवक की वेशभूषा से प्रकट होता है कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं है। हाँ, उसके मुख से तेज और मनस्विता झलक रही है। उसकी आंखों पर ऐनक न थी, न मूछें मुड़ी हुई थी, न बाल संवरे हुए थे, कलाई पर घड़ी न थी, यहाँ तक कि कोट की जेब में फाउंटेन पेन भी न था। या तो वह सिद्धांतों का प्रेमी था या आडंबरों का शत्रु। युवक विचारों में मौन उसी पर्वतमाला को देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भयंकर ध्वनि सुनाई दी। नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया। ऐसा मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया है, मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है। यह रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने हुए पुल से चली आ रही थी कि युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और बोली, आज अभी से गाड़ी आ गई? ये भी आज ही बैंड निभाना था। युवक ने युवती का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, मेरा जी चाहता है कहीं न जाऊं। मैंने निश्चय कर लिया है। मैंने तुम्हारी खातिर हामी भर दी थी, पर अब जाने की इच्छा नहीं होती। 3 साल कैसे कटेंगे? युवती ने कातर स्वर में कहा, 3 साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यंत कोई बाधा न खड़ी होगी। एक बार जो निश्चय कर लिया है तो उसे पूरा कर ही डालो। अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल लूंगी। यह कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने फिर भीतर चली गई। आंसुओं का आवेग उसके काबू के बाहर हो गया। इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की यह पहली ही वर्षगांठ थी। युवक बंबई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि लेकर नागपुर के कॉलेज में अध्यापक था। नवीन युग की नई नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उसे लेश मात्र भी विचलित न किया था। पुरानी प्रथाओं से ऐसी प्रगाढ़ ममता कदाचित वृद्धजनों को भी कम ही होगी। प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया था। प्रथानुसार ही उस आंख मिचौनी के खेल में उन्हें प्रेम का रत्न मिल गया। केवल छुट्टियों में यहाँ पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से जाता। ये 2-4 दिन मीठे स्वप्न के समान कट जाते थे। दोनों बालकों की भांति रो रो कर विदा होते। इसी कोठे पर खड़ी होकर वह उसको देखा करती जब तक निर्दयी पहाड़ियां उसे आड़ में न ले लेती। पर अभी साल भी न गुजरने पाया कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। केशव को विदेश जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए एक वृत्ति मिल गई। मित्रों ने बधाइयां दी। किसके ऐसे भाग्य हैं बिना मांगे
सौभाग्य निर्माण का ऐसा अवसर प्राप्त हो। केशव बहुत प्रसन्न था। वह इसी दुविधा में पड़ा हुआ घर आया। माता पिता और अन्य संबंधियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया। नगर में जितनी बधाइयां मिली थी, यहाँ उससे कहीं अधिक बाधाएं मिली। किंतु सुभद्रा की उच्चाकांक्षाओं की सीमा न थी। वह कदाचित केशव को इंद्रासन पर बैठा हुआ देखना चाहती थी। उसके सामने तब भी वही पति सेवा का आदर्श होता था। वह तब भी उसके सिर में तेल डालेगी, उसकी धोतियां छाटेगी, उसके पांव दबाएगी और उसे पंखा झलेगी। उपासक की महत्वाकांक्षा उपास्य के ही प्रति होती है। वह उसको सोने का मंदिर बनवाएगा, उसके सिंहासन को रत्नों से सजाएगा, स्वर्ग से पुष्प लाकर भेंट करेगा, पर वह स्वयं वही उपासक रहेगा। जटा के स्थान पर मुकुट या कौपिन की जगह पीतांबर की लालसा उसे कभी नहीं सताती। सुभद्रा ने उस वक्त तक दम न लिया जब तक केशव ने विलायत जाने का वादा न कर लिया। माता पिता ने उसे कलंकिनी और न जाने क्या क्या कहा, पर अंत में सहमत हो गए। सब तैयारियां हो गईं। स्टेशन समीप ही था। यहाँ गाड़ी देर तक खड़ी रहती थी। स्टेशनों के समीपस्थ गांव के निवासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का धावा नहीं, मित्र का पदार्पण है। गाड़ी आ गई। सुभद्रा जलपान बनाकर पति के हाथ धुलाने आई थी। इस समय केशव की प्रेम कातर आपत्ति ने उसे क्षण के लिए विचलित कर दिया। कौन जानता है 3 साल में क्या हो जाए। मन में एक आवेश उठा। कह दूं प्यारे मत जाओ, थोड़ा ही खाएंगे, मोटा ही पहनेंगे, रो रो कर दिन तो ना कटेंगे। कभी केशव के आने में 1 आध महीना लग जाता था तो वह विकल हो जाया करती थी। यही जी चाहता है उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं, फिर ये निर्दयी 3 वर्ष कैसे कटेंगे। लेकिन उसने कठोरता से इन निराशाजनक भावों को ठुकरा दिया और कांपते कंठ से बोली, जी तो मेरा भी यही चाहता है। जब 3 साल का अनुमान करती हूं तो एक कल्प सा महसूस होता है, लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सम्मान और आदर का ध्यान करती हूं तो ये 3 साल 3 दिन से मालूम होते हैं। तुम जो जहाज पर पहुंचते ही मुझे भूल जाओगे। नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ खड़े होंगे। यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हें घर की याद भी ना आएगी। मुझे तो रोने के सिवा और कोई धंधा नहीं है। यही स्मृतियां ही मेरे जीवन का आधार होंगी। लेकिन क्या करूं, जीवन की भोग लालसा तो नहीं मानती। फिर जिस वियोग का अंत जीवन की सारी विभूतियां अपने साथ लाएगा, वह वास्तव में तपस्या है। तपस्या के बिना तो वरदान नहीं मिलता। केशव को भी अब ज्ञात हुआ कि क्षणिक मोह के आवेश में सौभाग्य निर्माण का ऐसा अच्छा अवसर त्याग देना मूर्खता है। खड़े होकर बोले, रोना धोना मत करो, नहीं तो मेरा जीना लगेगा। सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाते हुए उनके मुंह की ओर सजल नेत्रों से देखा और बोली, पत्र बराबर भेजते रहना। सुभद्रा ने फिर आंखों में आंसू भरकर मुस्कुराते हुए कहा, देखना विलायती मिसों के जाल में न फंस जाना। केशव चारपाई पर बैठ गया और बोला, तुम्हें यही संदेश है तो लो, मैं जाऊंगा ही नहीं। सुभद्रा ने उसके गले में बाहें डालकर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखा और बोली, मैं दिल लगी कर रही थी। अगर इंद्रलोक की अप्सरा भी आ जाए तो आंख उठाकर ना देखूं। ब्रह्मा ने दूसरी ऐसी सृष्टि की ही नहीं। बीच में कोई छुट्टी मिले तो एक बार चले आना। नहीं प्रिय, बीच में शायद छुट्टी न मिलेगी, मगर जो मैंने सुना कि तुम रो रो कर घुली जाती हो, दाना पानी छोड़ दिया है, तो मैं अवश्य चला आऊंगा। ये फूल जरा भी कुम्हलाने ना पाए। दोनों गले मिलकर विदा हो गए। बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था। केशव ने बड़ों के चरण छुए, छोटों को गले लगाया और स्टेशन की ओर चले। मित्रगण स्टेशन तक पहुंचाने गए। एक क्षण में गाड़ी यात्री को लेकर चल दी। उधर केशव गाड़ी में बैठा हुआ पहाड़ियों की बहार देख रहा था। इधर सुभद्रा भूमि पर पड़ी सिसकियां भर रही थी। दिन गुजरने लगे, उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं। दिन पहाड़, रात काली बला। रात भर मनाते गुजरती थी कि किसी तरह भोर हो जाए, और भोर होता तो मनाने लगती कि जल्दी शाम हो। मैके गई कि वहां जी बहलेगा। 10-5 दिन परिवर्तन का कुछ असर हुआ, फिर उनसे भी बुरी दशा हुई। भागकर ससुराल चली आई। रोगी करवट बदलकर आराम का अनुभव करता है। पहले 5-6 महीनों तक तो केशव के पत्र 15वें दिन बराबर मिलते रहे। उसमें वियोग के दुख कम, नए नए दृश्यों का वर्णन अधिक होता था। पर सुभद्रा संतुष्ट थी। पत्र लिखती तो विरह व्यथा के सिवा उसे कुछ सोचता ही न था। कभी कभी जब जी बेचैन हो जाता तो पछताती कि व्यर्थ जाने दिया। कहीं एक दिन मर जाऊं तो उनके दर्शन भी न हो। लेकिन 6ठे महीने से पत्रों में भी विलंब होने लगा।
कई महीने तक तो महीने में एक पत्र आता रहा, फिर वह भी बंद हो गया। भद्रा के 4-6 पत्र पहुंच जाते तो एक पत्र आ जाता, वह भी बेदली से लिखा हुआ, काम की अधिकता और समय के अभाव के रोने से भरा हुआ। एक वाक्य भी ऐसा नहीं जिससे हृदय को शांति हो, तो तड़पते हुए दिल पर मरहम रखे। आदि से अंत तक प्रिय शब्द का नाम नहीं। भद्रा अधीर हो उठी। उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया। वह सारे कष्ट सह लेगी, सिर पर जो कुछ पड़ेगी सह लेगी, केशव को आंखों से देखती रहेगी। वह इस बात को उनसे गुप्त रखेगी, उनकी कठिनाइयों को और न बढ़ाएगी, उनसे बोलेगी भी नहीं, केवल उन्हें कभी कभी आंख भरकर देख लेगी। यही उसकी शांति के लिए काफी होगा। सुभद्रा को क्या मालूम था कि उसका केशव उसका नहीं रहा, वह अब दूसरी ही कामिनी के प्रेम का भिखारी है। भद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे स्थिति रही। उसे किसी प्रकार की शंका न होती थी। समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था। एक दिन उसने अपने सास ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया। उन लोगों ने उसे बहुत समझाया, रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सुभद्रा ने अपना हट न छोड़ा। आखिर जब उन लोगों ने देखा कि यह किसी तरह नहीं मानती, तो राजी हो गए। मैके वाले समझाकर हार गए। कुछ रुपए उसने स्वयं जमा कर रखे थे, कुछ ससुराल में मिले। माँ बाप ने भी मदद की। रास्ते के खर्च की चिंता न रही। इंग्लैंड पहुंचकर वह क्या करेगी, इसका भी उसने कुछ निश्चय न किया। सुभद्रा केवल इतना जानती थी कि करने वालों को रोटियों की कहीं कमी नहीं रहती। विदा होते समय सास और ससुर दोनों स्टेशन तक आए। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जाने का समाचार वहां न लिखिएगा, नहीं तो उन्हें चिंता होगी और पढ़ने में उनका जीना लगेगा। ससुर ने आश्वासन दिया। गाड़ी चल दी। लंदन के उस हिस्से में जहां इस समृद्धि के समय में भी दरिद्रता का राज्य है, पर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी है। उसे यहाँ आए आज 1 महीना हो गया है। यात्रा से पहले उसके मन में जितनी शंकाएं थीं, सभी शांत होती जा रही हैं। मुंबई बंदरगाह पर जहाज पर जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया। वह अकेली औरत न थी जो यूरोप जा रही थी। 5-6 स्त्रियां और भी उसी जहाज से जा रही थीं। भद्रा को न जगह मिलने में कोई कठिनाई हुई, न मार्ग में। यहाँ पहुंचकर और स्त्रियों से संग छूट गया। कोई किसी विश्वविद्यालय में चली गई, 2-3 अपने पतियों के पास चली गई जो यहाँ पहले आ गए थे। सुभद्रा ने इसी मोहल्ले में कमरा ले लिया। जीविका का प्रश्न भी उसके लिए बहुत कठिन न रहा। जिन महिलाओं के साथ वह आई थी उनमें कई उच्च अधिकारियों की पत्नियां थीं। कई अच्छे अच्छे अंग्रेज घरानों से उनका परिचय था। सुभद्रा को 2 महिलाओं को भारतीय संगीत और हिंदी भाषा सिखाने का काम मिल गया। शेष समय में वह कई भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने का काम कर लेती है। केशव का निवास स्थान यहाँ से निकट है, इसलिए सुभद्रा ने इसी मोहल्ले को पसंद किया है। कल केशव उसे दिखाई दिया था। उन्हें बस से उतरते देखकर उसका चित्त कितना आतुर हो उठा था। बस यही मन में आता था कि दौड़कर उनके गले से लिपट जाए और पूछे, क्यों जी, तुम यहाँ आते ही बदल गए? याद है तुमने चलते समय क्या क्या वादे किए थे? उसने बड़ी मुश्किल से अपने को रोका था। तब से इस वक्त उसे मानो एक नशा सा छाया हुआ है। वह उनके इतने समीप है, चाहे रोज उन्हें देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, हाँ, स्पर्श तक कर सकती है। अब यह उससे भागकर कहाँ जाएंगे? उनके पत्रों की अब उसे क्या चिंता है? कुछ दिनों के बाद संभव है वह उनके होटल के नौकरों से जो चाहे पूछ सकती है। संध्या हो गई थी। धुंध में बिजली की लालटेन रोती आंखों की भांति ज्योतिहीन सी हो रही थी। गली में स्त्री पुरुष सैर करने जा रहे थे। भद्रा सोचने लगी, इन लोगों को आमोद से कितना प्रेम है, मानो किसी को चिंता ही नहीं, मानो सभी संपन्न हैं। जब ही ये लोग इतने एकाग्र होकर सब काम कर सकते हैं, जिस समय जो काम करने हैं जी जान से करते हैं। खेलने की उमंग है तो काम करने की भी उमंग है। और एक हम हैं कि ना हंसते हैं ना रोते हैं, मौन बने बैठे रहते हैं। स्फूर्ति का कहीं नाम नहीं है। काम तो सारे दिन करते हैं, भोजन खाने की फुर्सत भी नहीं मिलती, पर वास्तव में चौथाई समय भी काम में नहीं लगाते, केवल काम करने का बहाना करते हैं। मालूम होता है जाति प्राण शून्य हो गई है। सहसा उसने केशव को जाते देखा। हाँ, केशव ही था। कुर्सी से उठकर बरामदे में चली आई। प्रबल इच्छा हुई कि जाकर उनके गले से लिपट जाए। उसने अगर अपराध किया है तो उन्हीं के कारण तो। यदि वे बराबर पत्र लिखते तो वह यहाँ क्यों आती? लेकिन केशव के साथ यह युवती कौन है? अरे, केशव उसका हाथ पकड़े हुए हैं। दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करते चले जाते हैं। यह युवती कौन है? सुभद्रा ने ध्यान से देखा।
युवती का रंग सांवला है। वह भारतीय बालिका थी। उसका पहनावा भारतीय था। इससे ज्यादा सुभद्रा को और कुछ न दिखाई दिया। उसने तुरंत जूते पहने द्वार बंद किया और एक क्षण में गली में आ पहुंची। केशव अब दिखाई न देता था, पर वह जिधर गया था उधर ही वह बड़ी तेजी से लपकी जाती थी। यह युवती कौन है? वह उन दोनों की बातें सुनना चाहती थी, उस युवती को देखना चाहती थी। उसके पांव इतनी तेजी से उठ रहे थे मानो दौड़ रही हो, पर इतनी जल्दी दोनों कहाँ अदृश्य हो गए? अब तक उसे उन लोगों के समीप पहुंच जाना चाहिए था। शायद दोनों किसी बस पर जा बैठे। अब वह गली समाप्त करके एक चौड़ी सड़क पर आ पहुंची थी। दोनों तरफ बड़ी बड़ी जगमगाती हुई दुकानें थीं, जिनमें संसार की विभूतियां गर्व से फूली हुई मंडरा रही थीं। कदम कदम पर होटल और रेस्टोरेंट थे। सुभद्रा दोनों ओर नेत्रों से ताकती, कदम कदम पर भ्रांति के कारण मचलती हुई कितनी दूर निकल आई, कुछ खबर नहीं। फिर उसने सोचा, कहाँ तक चली जाऊंगी? कौन जाने किधर गए? चलकर फिर अपने बरामदे से देखूं, आखिर इधर से ही तो गए हैं, तो इधर ही तो लौटेंगे। यह ख्याल आते ही वह घूम पड़ी और उसी तरह दौड़ती हुई अपने स्थान की ओर चल दी। जब वह वहां पहुंची तो 12 बज गए थे। इतनी देर उसे चलते ही गुजरा। एक क्षण भी उसने कहीं विश्राम नहीं किया। वह ऊपर पहुंची तो गृह स्वामिनी ने कहा, तुम्हारे लिए बड़ी देर से भोजन रखा हुआ है। सुभद्रा ने भोजन अपने कमरे में मंगा लिया, पर खाने की सुधि किसे थी? वह उसी बरामदे में उसी तरह टकटकी लगाए खड़ी थी जिधर से केशव गया था। 1 बज गया, 2 बजा, फिर भी केशव नहीं लौटा। उसने मन में कहा, वह किसी दूसरे मार्ग से चले गए। मेरा यहाँ खड़े रहना व्यर्थ है। चलो सो जाऊं। लेकिन फिर ख्याल आ गया, कहीं आ ही न रहे हों। मालूम नहीं उसे कब नींद आ गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सुभद्रा अपने काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहनकर आगे खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने बहुत सवेरे आपको कष्ट दिया। आप तो कहीं जाने को तैयार मालूम होती हैं। सुभद्रा ने एक कुर्सी आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, एक काम से बाहर जा रही थी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यह कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पांव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जिससे स्त्रियां ही देख सकती हैं। सौंदर्य की किसी परिभाषा से उसे सुंदरी न कहा जा सकता था। उसका रंग सांवला, मुंह कुछ चौड़ा, नाक कुछ चपटी, कद छोटा और शरीर भी स्थूल था। आंखों पर ऐनक लगी हुई थी, लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बात थी जो आंखों को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी वाणी इतनी मधुर, इतनी संयमित, इतनी विनम्र थी कि जान पड़ता था किसी देवी का वरदान हो। एक एक अंग से प्रतिभा विकीर्ण हो रही थी। सुभद्रा उसके सामने हल्की और तुच्छ मालूम होती थी। युवती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर मैं भूलती हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने सुना है आप कुछ कपड़े भी सीती हैं। का प्रमाण यह है कि सीविंग मशीन मौजूद है। सुभद्रा, मैं 2 लेडियों को भाषा पढ़ाने जाया करती हूँ। बचे हुए समय में कुछ सिलाई भी करती हूँ। आप कपड़े लाई हैं? नहीं, अभी कपड़े नहीं लाई। कहते हुए उसने लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है कि मेरी शादी होने जा रही है। मैं वस्त्राभूषण सब हिंदुस्तानी रखना चाहती हूँ। विवाह भी वैदिक रीति से ही होगा। ऐसे कपड़े यहाँ आप ही तैयार कर सकती हैं। सुभद्रा ने हंसकर कहा, मैं ऐसे अवसर पर आपके जोड़े तैयार करके अपने आप को धन्य समझूंगी। वह शुभ तिथि कब है? युवती ने सकचाते हुए कहा, वे तो कहते हैं इसी सप्ताह में हो जाए, पर मैं उनको टालती आती हूँ। मैंने तो चाहा था कि भारत लौटने पर विवाह होता, पर वे इतने उतावले हो रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। अभी तो मैंने यही कहकर टाला है कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं। सुभद्रा, मैं आपके जोड़े बहुत जल्दी दे दूंगी। युवती ने हंसकर कहा, मैं तो चाहती थी आप महीनों लगा देती। सुभद्रा, वाह, इस शुभ कार्य में क्यों विघ्न डालने लगी? मैं इसी सप्ताह आपके कपड़े दे दूंगी और उनसे इसका पुरस्कार लूंगी। युवती खिलखिलाकर हंसी। कमरे में प्रकाश की सी लहरें उठ गईं। बोली, इसके लिए तो पुरस्कार वे ही देंगे, बड़ी खुशी से देंगे और तुम्हारे कृतज्ञ होंगे। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बंधन में पड़ूंगी ही नहीं, पर इन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मुझे मालूम हो रहा है कि प्रेम की बेड़ियां कितनी आनंदमय होती हैं। तुम तो अभी हाल ही में आई हो ना? तुम्हारे पति भी साथ होंगे? सुभद्रा ने बहाना बनाया। बोली, वे इस समय जर्मनी में हैं। संगीत से उन्हें बहुत प्रेम है। संगीत ही का अध्ययन करने के लिए वहां गए हैं। तुम भी संगीत जानती हो? थोड़ा बहुत। केशव को संगीत से बहुत प्रेम है। केशव का नाम सुनकर सुभद्रा को ऐसा मालूम हुआ जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। वह चौंक पड़ी। युवती ने कहा,
केशव का नाम सुनकर क्यों चौंक गई? क्या केशव को जानती हो? सुभद्रा ने बात बनाकर कहा। नहीं, मैंने यह नाम कभी नहीं सुना। वह यहाँ क्या करते हैं? सुभद्रा को ख्याल आया, क्या केशव किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं हो सकता? इसलिए उसने यह प्रश्न किया। उसी जवाब पर उसकी जिंदगी का फैसला था। युवती ने कहा, यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं। भारत सरकार ने उन्हें भेजा है। साल भर भी तो आय नहीं हुआ। तुम देखकर प्रसन्न होंगी। तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो। यहाँ के अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं। ऐसा सुंदर भाषण तो मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं। जीवन आदर्श है। मुझसे उन्हें क्यों प्रेम हो गया, मुझे इसका आश्चर्य है। मुझ में ना रूप है ना लावण्य। ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं शाम को कपड़े लेकर आऊंगी। सुभद्रा ने मन में उठते हुए वेग को संभाल कर कहा, अच्छी बात है। जब युवती चली गई तो सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा जान पड़ता था मानो देह में रक्त ही नहीं, मानो प्राण निकल गए हैं। वह कितनी निस्सहाय, कितनी दुर्बल है, आज इसका अनुभव हुआ। ऐसा मालूम हुआ मानो संसार में उसका कोई नहीं है। सुभद्रा को लगा कि अब उसका जीवन व्यर्थ है। उसके लिए अब जीवन में रोने के सिवा और क्या है। उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई थीं, मानो वह किसी ऊंचे वृक्ष से गिर पड़ी हो। यह उसके प्रेम और भक्ति का पुरस्कार है। उसने कितना आग्रह करके केशव को यहाँ भेजा था, इसलिए कि यहाँ आते ही उसका सर्वनाश कर दें। पुरानी बातें याद आने लगीं। केशव की वह प्रेमातुर आंखें सामने आ गईं। वह सरल सहज मूर्ति आंखों के सामने नाचने लगी। उसका जरा सिर धमकता था तो केशव कितना व्याकुल हो जाता था। एक बार जब उसे फसली बुखार आ गया तो केशव घबराकर 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था और उसके सिरहाने बैठा रात भर पंखा झलता रहता था। वही केशव इतनी जल्द उससे ऊब उठा। उसके लिए सुभद्रा ने कौन सी बात उठा रखी। वह तो उसी को अपना प्राणाधार, अपना जीवन धन, अपना सर्वस्व समझती थी। नहीं नहीं, केशव का दोष नहीं है, सारा दोष इसी का है। इसी ने अपनी मधुर बातों से उसे वशीभूत कर लिया है। इसकी विद्या, बुद्धि और वाक्पटुता ने उसके हृदय पर विजय पाई है। उसने कितनी बार केशव से कहा था कि मुझे भी पढ़ाया करो, लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। तुम्हारी स्वाभाविक सरलता को पढ़ा पढ़ा कर मिटाना नहीं चाहता। केशव ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन यह उनका दोष नहीं, यह इसी यौवन मत वाली छोकरी की माया है। सुभद्रा को इस ईर्ष्या और दुख के आवेश में अपने काम पर जाने की सुध न रही। वह कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बंद कर दिया हो। कभी दोनों मुट्ठियां बंध जाती, हाथ पीसने लगती, कभी होठ काटती। उन्माद की सी दशा हो गई। आंखों में भी एक तीव्र ज्वाला चमक उठी। जो जो केशव के इस निष्ठुर आघात को सोचती, उन कष्टों को याद करती जो उसने उसके लिए झेले थे, चित्त प्रतिकार के लिए विकल होता जाता था। अगर कोई बात हुई होती, आपस में कुछ मनोमालिन्य का लेश भी होता, तो उसे इतना दुख न होता। यह तो उसे मालूम होता था मानो कोई हंसते हंसते अचानक गले पर चढ़ बैठे। अगर वह उनके योग्य नहीं थी तो उन्होंने उसे विवाह ही क्यों किया? विवाह करने के बाद भी उसे क्यों न ठुकरा दिया था? क्यों प्रेम का बीज बोया था? आज जब वह बीज पल्लवों सा लहराने लगा, उसकी जड़ें उसके अंतःस्थल के एक एक अणु में प्रविष्ट हो गईं। उसका रक्त, उसका सारा उत्सर्ग वृक्ष को सींचने और पालने में प्रवृत्त हो गया। तो वे आज उसे उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं। क्या हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए बिना वृक्ष उखड़ जाएगा? सहसा उसे एक बात याद आ गई। हिंसात्मक संतोष से उसका उत्तेजित मुखमंडल और भी कठोर हो गया। केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी। सुभद्रा इसका भंडा फोड़ करके केशव के सारे मंसूबों को धूल में मिला देगी। सुभद्रा को अपने ऊपर क्रोध आया कि युवती का पता क्यों न पूछ लिया। उसे एक पत्र लिखकर केशव की नीचता, स्वार्थपरता और कायरता की कलई खोल देगी। उसके पांडित्य, प्रतिभा और प्रतिष्ठा को धूल में मिला देगी। खैर, संध्या समय तो वह कपड़े लेकर आएगी ही। उस समय उससे सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगी। सुभद्रा दिन भर युवती का इंतजार करती रही। कभी बरामदे में आकर इधर उधर निगाह दौड़ाती, कभी सड़क पर देखती, पर उसका कहीं पता न था। मन में झुंझलाती थी कि उसने क्यों उस वक्त सारा वृत्तांत न कह सुनाया। केशव का पता उसे मालूम था। उस मकान और गली का नंबर तक याद था जहां से वह उसे पत्र लिखा करते थे। ज्यों जो दिन ढलने लगा और युवती के आने में विलंब होने लगा, उसके मन में एक तरंग सी उठने लगी कि जाकर केशव को फटकारे, उसका सारा नशा उतार दे, कहे, तुम इतने भयंकर हिंसक हो, इतने महान धूर्त हो, यह मुझे मालूम न था।
तुम यही विद्या सीखने यहाँ आए थे? तुम्हारे पांडित्य का यही फल है? तुम एक अबला को, जिसने तुम्हारे ऊपर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, यूं छल कर सकते हो? तुम में क्या मानवता नाम को भी नहीं रह गई? आखिर तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम को रोती रहूं? लेकिन अभिमान हर बार उसके पैरों को रोक लेता। नहीं, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया है, उसका इतना अपमान किया है, उसके पास वह न जाएगी। वह उसे देखकर अपने आंसू को रोक सकेगी या नहीं, इसमें उसे संदेह था। और केशव के सामने वह रोना नहीं चाहती थी। अगर केशव उससे घृणा करता है तो वह भी केशव से घृणा करेगी। संध्या भी हो गई पर युवती न आई। बत्तियां भी जली पर उसका पता नहीं। एकाएक उसे अपने कमरे के द्वार पर किसी के आने की आहट मालूम हुई। वह कूद कर बाहर निकल आई। युवती कपड़ों का एक पुलिंदा लिए सामने खड़ी थी। सुभद्रा को देखते ही बोली, क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। बात यह है कि केशव को किसी बड़े जरूरी काम से जर्मनी जाना है। वहां उन्हें 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा। वे चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ चलूं। मुझसे उन्हें अपनी थीसिस लिखने में बड़ी सहायता मिलेगी। बर्लिन के पुस्तकालयों को छानना पड़ेगा। मैंने भी स्वीकार कर लिया है। केशव की इच्छा है कि जर्मनी जाने से पहले हमारा विवाह हो जाए। कल संध्या समय संस्कार हो जाएगा। अब ये कपड़े मुझे जर्मनी से लौटने पर दीजिएगा। विवाह के अवसर पर हम मामूली कपड़े पहन लेंगे। और क्या करती, इसके सिवा कोई उपाय न था। केशव का जर्मनी जाना अनिवार्य है। सुभद्रा ने कपड़ों को मेज पर रखकर कहा, आपको बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। युवती ने घबरा कर कहा, धोखा? कैसा धोखा? मैं बिल्कुल नहीं समझी। तुम्हारा क्या मतलब है? सुभद्रा ने संकोच के आवरण को हटाने की चेष्टा करते हुए कहा, केशव तुम्हें धोखा देकर तुमसे विवाह करना चाहता है। केशव ऐसा आदमी नहीं है जो किसी को धोखा दे। क्या तुम केशव को जानती हो? केशव ने तुमसे अपने विषय में सब कुछ कह दिया है। हाँ, सब कुछ। मेरा तो यही विचार है। उन्होंने मुझसे एक भी बात नहीं छिपाई। तुम्हें मालूम है कि उसका विवाह हो चुका है? युवती की मुख ज्योति कुछ मलिन पड़ गई। उसकी गर्दन लज्जा से झुक गई। अटक अटक कर बोली, हाँ, उन्होंने मुझसे यह बात कही थी। सुभद्रा परास्त हो गई। घृणा सूचक नेत्रों से देखती हुई बोली, यह जानते हुए भी तुम केशव से विवाह करने पर तैयार हो? युवती ने अभिमान से देखकर कहा, तुमने केशव को देखा है? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। फिर तुम उन्हें कैसे जानती हो? मेरे एक मित्र ने मुझसे यह बात कही है। वह केशव को जानता है। अगर तुम एक बार केशव को देख लेती, एक बार उससे बातें कर लेती, तुम मुझसे यह प्रश्न ना करती। एक नहीं, अगर उन्होंने 100 विवाह किए होते तो भी मैं इनकार न करती। फिर उन्हें देखकर मैं अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हूँ। अगर उनसे विवाह ना करूं तो फिर मुझे जीवन भर अविवाहित ही रहना पड़ेगा। जिस समय वे मुझसे बातें करने लगते हैं, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरी आत्मा पुष्प की भांति खिली जा रही है। मैं उसमें प्रकाश और विकास का प्रत्यक्ष अनुभव करती हूँ। दुनिया चाहे जितना हंसे, चाहे जितनी निंदा करे, मैं केशव को अब नहीं छोड़ सकती। उनका विवाह हो चुका है, यह सत्य है, पर उस स्त्री से उनका मन कभी न मिला। यथार्थ में उनका विवाह अभी नहीं हुआ। कोई साधारण अर्धशिक्षित बालिका है। तुम ही सोचो, केशव जैसा विद्वान, उदार चेता, मनस्वी पुरुष ऐसी बालिका के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता है? तुम्हें कल मेरे विवाह में चलना पड़ेगा। सुभद्रा का चेहरा तमतमाया जा रहा था। केशव ने उसे इतने काले रंगों में रंगा है, सोचकर उसका रक्त खौल रहा था। जी में आता था इसी क्षण इसको धुतकार दूं, लेकिन उसके मन में कुछ और ही मंसूबे पैदा होने लगे। उसने गंभीर पर उदासीनता के भाव से पूछा, केशव ने कुछ उस स्त्री के विषय में नहीं कहा? युवती ने तत्परता से कहा, घर पहुंचने पर वह उससे केवल यही कह देंगे कि हम और तुम अब स्त्री और पुरुष नहीं रह सकते। उसके भरण पोषण का वे उसकी इच्छा अनुसार प्रबंध कर देंगे। इसके सिवा वे और कर ही क्या सकते हैं? हिंदू नीति में पति पत्नी में विच्छेद नहीं हो सकता, पर केवल स्त्री को पूर्ण रीति से स्वाधीन करने के विचार से वे ईसाई या मुसलमान होने को भी तैयार हैं। वे तो अभी उसे इसी आशय का पत्र लिखने जा रहे थे, पर मैंने ही रोक लिया है। मुझे उस अभागिनी पर बड़ी दया आती है। मैं तो यहाँ तक तैयार हूं कि अगर उसकी इच्छा हो तो वह भी हमारे साथ रहे। मैं उसे अपनी बहन समझूंगी, किंतु केशव इससे सहमत नहीं होते। सुभद्रा ने व्यंग से कहा, रोटी कपड़े देने को तैयार हैं ही, स्त्री को इसके सिवा और क्या चाहिए? युवती ने व्यंग्य की कुछ परवाह न करके कहा, तो मुझे लौटने पर कपड़े तैयार मिलेंगे ना? सुभद्रा, हाँ, मिल जाएंगे। युवती, कल तुम संध्या समय आओगी? सुभद्रा, नहीं, खेद है, अवकाश नहीं है। युवती ने कुछ न कहा और चली गई। सुभद्रा कितना ही चाहती थी कि समस्या पर शांत चित्त होकर विचार करे,
पर हृदय में मानो ज्वाला सी दहक रही थी। जिस केशव के लिए वह अपने प्राणों का कोई मूल्य नहीं समझती थी, वही केशव उसे पैरों से ठुकरा रहा था। यह आघात इतना आकस्मिक, इतना कठोर था कि उसकी चेतना की सारी कोमलता मूर्छित हो गई है। उसका एक एक अणु प्रतिकार के लिए तड़पने लगा। अगर यही समस्या इसके विपरीत होती, तो क्या सुभद्रा की गर्दन पर छुरी न फिर गई होती? केशव उसके खून का प्यासा न हो जाता? क्या पुरुष हो जाने से सभी बातें क्षम्य और स्त्री हो जाने से सभी बातें अक्षम्य हो जाती हैं? नहीं, इस निर्णय को सुभद्रा की विद्रोही आत्मा इस समय स्वीकार नहीं कर सकती। उसे नारियों के ऊंचे आदर्शों की परवाह नहीं है। उन स्त्रियों में आत्माभिमान न होगा। वे पुरुषों के पैरों की जूतियां बनकर रहने में ही अपना सौभाग्य समझती होंगी। सुभद्रा इतनी आत्माभिमान शून्य नहीं है। वह अपने जीते जी यह नहीं देख सकती कि उसका पति उसके जीवन का सर्वनाश करके चैन की बंसी बजाए। दुनिया उसे हत्यारिनी पिशाचिनी कहेगी, कहे, उसको परवाह नहीं। रह रहकर उसके मन में भयंकर प्रेरणा होती थी कि इसी समय उसके पास चली जाए और इससे पहले कि वह उस युवती के प्रेम का आनंद उठाए, उसके जीवन का अंत कर दे। वह केशव की निष्ठुरता को याद करके अपने मन को उत्तेजित करती थी, अपने को धिक्कार धिक्कार कर नारी सुलभ शंकाओं को दूर करती थी। क्या वह इतनी दुर्बल है? क्या उसमें इतना साहस भी नहीं है? इस वक्त यदि कोई दुष्ट उसके कमरे में घुस आए और उसके सतीत्व का अपहरण करना चाहे, तो क्या वह उसका प्रतिकार न करेगी? आखिर आत्मरक्षा के लिए ही तो उसने यह पिस्तौल ले रखी है। केशव ने उसके सत्य का अपहरण तो किया ही है। उसका प्रेम दर्शन केवल प्रवंचना थी। वह केवल अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम स्वांग भरता था। फिर उसका वध करना क्या सुभद्रा का कर्तव्य नहीं है? इस अंतिम कल्पना से सुभद्रा को वह उत्तेजना मिल गई जो उसके भयंकर संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। यही वह अवस्था है जब स्त्री पुरुष के खून की प्यासी हो जाती है। उसने खुंटी पर लटकती हुई पिस्तौल उतार ली और ध्यान से देखने लगी, मानो उसे कभी देखा ना हो। कल संध्या समय जब आर्य मंदिर में केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सम्मुख बैठे होंगे, तो उसी समय वह इस गोली से केशव की प्रेम लीलाओं का अंत कर देगी और दूसरी गोली अपनी छाती में मार लेगी। क्या वह रो रो कर अपना अधम जीवन काटेगी? संध्या का समय था। आर्य मंदिर के आंगन में वर और वधू इष्ट मित्रों के साथ बैठे हुए थे। विवाह का संस्कार हो रहा था। उसी समय सुभद्रा पहुंची और बरामदे में आकर एक खंबे की आड़ में ऐसी भांति खड़ी हो गई कि केशव का मुंह उसके सामने था। सुभद्रा की आंखों में वह दृश्य खिंच गया जब आज से 3 साल पहले उसने इसी भांति केशव को मंडप पर बैठे हुए आड़ से देखा था। तब उसका हृदय कितना उच्छ्वासित हो रहा था, अंतस्थल में गुदगुदी सी हो रही थी। कितना अपार अनुराग था, कितनी असीम अभिलाषा थी, मानो जीवन प्रभात का उदय हो रहा हो। जीवन मधुर संगीत की भांति सुखद था, भविष्य उषा स्वप्न की भांति सुंदर। क्या यह वही केशव है? सुभद्रा को ऐसा भ्रम हुआ मानो यह केशव नहीं है। हाँ, यह वह केशव नहीं था। यह उसी रूप और उसी नाम का कोई दूसरा मनुष्य था। अब उसकी मुस्कुराहट में, उसके नेत्रों में, उसके शब्दों में उसके हृदय को आकर्षित करने वाली कोई वस्तु न थी। उसे देखकर वह उसी भांति निस्पंद निश्चल खड़ी है, मानो कोई अपरिचित व्यक्ति हो। अब तक केशव का स्वरूपवान, तेजस्वी, सौम्य, शीलवान पुरुष संसार में न था। अब सुभद्रा को ऐसा जान पड़ा कि वहां बैठे हुए युवक में और उसमें कोई अंतर नहीं है। वह ईर्ष्याग्नि जिसमें वह जली जा रही थी, वह हिंसा कल्पना जो उसे वहां तक लाई थी, मानो एकदम शांत हो गई। विरक्ति हिंसा से भी अधिक हिंसात्मक होती है। सुभद्रा की हिंसा कल्पना में एक प्रकार का ममत्व था। उसका केशव, उसका प्राण वल्लभ, उसका जीवन सर्वस्व और किसी का नहीं हो सकता। पर अब वह ममत्व नहीं है, वह उसका नहीं है। उसे परवाह नहीं है कि उस पर किसका अधिकार होता है। विवाह संस्कार समाप्त हो गया। मित्रों ने बधाइयां दी, सहेलियों ने मंगल गान किए। फिर लोग मेजों पर जा बैठे। दावत होने लगी। रात के 12 बज गए, पर सुभद्रा वहीं पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी रही, मानो कोई विचित्र स्वप्न देख रही हो। हाँ, जैसे कोई बस्ती उजड़ गई हो, जैसे कोई संगीत बंद हो गया हो, जैसे कोई दीपक बुझ गया हो। जब लोग मंदिर से निकले तो वह भी निकल आई, पर उसे कोई मार्ग न सूझता था। परिचित सड़कें उसे भूली हुई सी जान पड़ने लगी। सारा संसार ही बदल गया था। वह सारी रात सड़कों पर भटकती फिरी,
घर का कहीं पता नहीं। सारी दुकानें बंद हो गईं। सड़कों पर सन्नाटा छा गया। फिर भी वह अपना घर ढूंढती हुई चली जा रही थी। क्या इसी भांति उसे जीवन पथ पर भी भटकना पड़ेगा? सहसा एक पुलिसमैन ने आकर पूछा, मैडम, तुम कहाँ जा रही हो? सुभद्रा ने ठिठक कर कहा, कहीं नहीं। तुम्हारा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान? हाँ, तुम्हारा स्थान कहाँ है? मैं तुम्हें बड़ी देर से इधर उधर भटकते हुए देख रहा हूं। किस गली में रहती हो? सुभद्रा को उस स्ट्रीट का नाम तक नहीं याद था। तुम्हें अपनी स्ट्रीट का नाम तक नहीं याद? भूल गई, याद नहीं आता। सहसा उसकी दृष्टि सामने के एक साइन बोर्ड की तरफ उठी। ओ, यही तो मेरी स्ट्रीट है। उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा। सामने ही उसका डेरा था और इसी गली में अपने ही घर के सामने न जाने कितनी देर से वह चक्कर लगा रही थी। अभी प्रातःकाल ही था कि युवती सुभद्रा के कमरे में पहुंची। वह उसके कपड़े सी रही थी। उसका सारा तन मन कपड़ों में लगा हुआ था। कोई युवती इतनी एकाग्रचित होकर अपना श्रृंगार भी न करती होगी। न जाने उससे कौन सा पुरस्कार लेना चाहती थी। उसे युवती के आने की खबर न हुई। युवती ने पूछा, तुम कल मंदिर में नहीं आई? सुभद्रा ने सिर उठाकर देखा तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी कवि की कोमल कल्पना मूर्तिमयी हो गई है। उसकी वह छवि अनिंद्य थी। प्रेम की विभूति रोम रोम से प्रदर्शित हो रही थी। सुभद्रा दौड़कर उसके गले से लिपट गई, जैसे उसकी छोटी बहन आ गई हो, और बोली, हाँ, गई तो थी। मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ, मैं अलग थी। केशव को देखा? हाँ, देखा। धीरे से क्यों बोली? मैंने कुछ झूठ कहा था? सुभद्रा ने सहृदयता से मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखा। मुझे तो वे तुम्हारे योग्य नहीं जचे। तुम्हें ठग लिया। युवती खिलखिलाकर हंसी और बोली, वह, मैं समझती हूं मैंने उन्हें ठग लिया। एक बार वस्त्राभूषणों से सजकर अपनी छवि आईने में देखिए तो मालूम हो जाएगा। तब क्या मैं कुछ और हो जाऊंगी? अपने कमरे से फर्श, तस्वीरें, हंडिया, गमले आदि निकालकर देख लो। कमरे की शोभा वही रहती है। युवती ने सिर हिलाकर कहा, ठीक कहती हो, लेकिन आभूषण कहाँ से लाऊं? न जाने अभी कितने दिनों में बनने की नौबत आए। मैं तुम्हें अपने गहने पहना दूंगी। तुम्हारे पास गहने हैं? बहुत। देखो, मैं भी तुम्हें लाकर पहनाती हूँ। युवती ने मुंह से तो बहुत नहीं नहीं किया, पर मन में प्रसन्न हो रही थी। सुभद्रा ने उसे अपने सारे गहने पहना दिए। अपने पास एक छल्ला भी न रखा। युवती को यह नया अनुभव था। उसे इस रूप में निकलते शर्म तो आती थी, पर उसका रूप चमक उठा था, इसमें संदेह न था। उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसकी सूरत जगमगा उठी, मानो किसी वियोगिनी को अपने प्रियतम का संवाद मिला हो। मन में गुदगुदी होने लगी। वह इतनी रूपवती है, उसे उसकी कल्पना भी न थी। कहीं केशव इस रूप में उसे देख लेते, यह आकांक्षा उसके मन में उदय हुई, पर कहे कैसे? कुछ देर बाद लज्जा से सिर झुकाकर बोली, केशव मुझे इस रूप में देखेंगे तो बहुत हंसेंगे। सुभद्रा, हंसेंगे नहीं, बलैया लेंगे, आंखें खुल जाएंगी। तुम आज इसी रूप में उसके पास जाना। युवती ने चकित होकर कहा, सच? आप इसकी अनुमति देती हैं? सुभद्रा, बड़े हर्ष से। तुम्हें संदेह ना होगा? बिल्कुल नहीं। और जो मैं 2-4 दिन पहने रहूं, तुम 2-4 महीने पहने रहो। आखिर पड़े ही तो हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे अवकाश नहीं है। अच्छा, लो, मेरे घर का पता नोट कर लो। हाँ, लिख दो, शायद कभी आऊं। एक क्षण में युवती वहां से चली गई। सुभद्रा अपनी खिड़की पर से उसे इस भांति प्रसन्न मुख खड़ी देख रही थी, मानो उसकी छोटी बहन हो। ईर्ष्या या द्वेष का लेश भी उसके मन में न था। मुश्किल से घंटा गुजरा होगा कि युवती पुनः लौट कर आई और बोली, सुभद्रा, क्षमा करना, मैं तुम्हारा समय बहुत खराब कर रही हूँ। केशव बाहर खड़े हैं, बुला लूं? एक क्षण, केवल एक क्षण के लिए सुभद्रा कुछ घबरा गई। उसने जल्दी से उठकर मेज पर पड़ी हुई चीजें इधर उधर हटा दी, कपड़े करीने से रख दिए। उसने जल्दी से उलझे हुए बाल संभाल लिए, फिर उदासीन भाव से मुस्कुराकर बोली, उन्हें तुमने क्यों कष्ट दिया? जाओ, बुला लो। 1 मिनट में केशव ने कमरे में कदम रखा और चौंक कर पीछे हट गए, मानो पांव जल गया हो। मुंह से एक चीख निकल गई। सुभद्रा गंभीर, शांत, निश्चल अपनी जगह पर खड़ी रही, फिर हाथ बढ़ाकर बोली, मानो किसी अपरिचित व्यक्ति से बोल रही हो, आइए मिस्टर केशव, मैं आपको ऐसी सुशील, ऐसी सुंदरी, ऐसी विदुषी रमणी पाने पर बधाई देती हूँ। केशव के मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं। वह पथ भ्रष्ट सा बना खड़ा था।
लज्जा और ग्लानि से उसके चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। यह बात एक दिन होने वाली थी अवश्य, पर इस तरह अचानक उसकी सुभद्रा से भेंट होगी, इसका उसे स्वप्न में भी गुमान न था। सुभद्रा से यह बात कैसे कहेगा, इसको उसने खूब सोच लिया था। उसके आक्षेपों का उत्तर सोच लिया था, पत्र के शब्द तक मन में अंकित कर लिए थे। ये सारी तैयारियां धरी रह गईं और सुभद्रा से साक्षात हो गया। सुभद्रा उसे देखकर जरा भी नहीं चौंकी। उसके मुख पर आश्चर्य, घबराहट या दुख का एक चिन्ह भी न दिखाई दिया। उसने उसी भांति उससे बात की मानो वह कोई अजनबी हो। यहाँ कब आई, क्यों आई, कैसे आई, कैसी गुजर रही है, यह और इस तरह के असंख्य प्रश्न पूछने के लिए केशव का चित्त चंचल हो उठा। उसने सोचा था सुभद्रा उसे धिक्कारेगी, विष खाने की धमकी देगी, निष्ठुर, निर्दय और न जाने क्या क्या कहेगी। इन सब आपदाओं के लिए वह तैयार था, पर इस तरह आकस्मिक मिलन, इस गर्वयुक्त अपेक्षा के लिए वह तैयार न था। वह प्रेम व्रत धारिणी सुभद्रा इतनी कोमल, इतनी हृदय शून्य हो गई है। अवश्य ही इसे सारी बातें पहले ही मालूम हो चुकी हैं। सबसे तीव्र आघात यह था कि इसने अपने सारे आभूषण इतनी उदारता से दे डाले और कौन जाने वापस भी न लेना चाहती हो। वह परास्त और अप्रतिम होकर कुर्सी पर बैठ गया। उत्तर में एक शब्द भी उसके मुख से ना निकला। युवती ने कृतज्ञता का भाव प्रकट करके कहा, इनके पति इस समय जर्मनी में हैं। केशव ने आंख फाड़कर देखा पर कुछ बोल न सका। युवती ने फिर कहा, बेचारी संगीत के पाठ पढ़ाकर और कुछ कपड़े सीकर अपना निर्वाह कर रही है। वे महाशय यहाँ आ जाते तो उन्हें उनके सौभाग्य पर बधाई देती। केशव इस पर भी कुछ न बोल सका, पर सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, वह मुझसे रूठे हुए हैं, बधाई पाकर और भी झल्लाते। युवती ने आश्चर्य से कहा, तुम उन्हीं के प्रेम में यहाँ आई, अपना घर बार छोड़ा, यहाँ मेहनत मजदूरी करके निर्वाह कर रही हो, फिर भी तुमसे रूठे हुए हैं? आश्चर्य। सुभद्रा ने उसी भांति प्रसन्न मुख से कहा, पुरुष प्रकृति ही आश्चर्य का विषय है, चाहे मिस्टर केशव इसे स्वीकार न करें। युवती ने फिर केशव की ओर प्रेरणापूर्ण दृष्टि से देखा, लेकिन केशव उसी भांति अप्रतिम बैठा रहा। उसके हृदय पर यह नया आघात था। युवती ने उसे चुप देखकर उसकी तरफ से सफाई दी। केशव स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार देना चाहते हैं। केशव डूब रहा था। तिनके का सहारा पाकर उसकी हिम्मत बंध गई और बोला, विवाह एक प्रकार का समझौता है, दोनों पक्षों को अधिकार है, जब चाहे उसे तोड़ दे। युवती ने हामी भरी, सभ्य समाज में यह आंदोलन बड़े जोरों पर है। सुभद्रा ने शंका की, किसी समझौते को तोड़ने के लिए कारण भी तो होना चाहिए। केशव ने भावों की लाठी का सहारा लेकर कहा, जब इसका अनुभव हो जाए कि हम इस बंधन से मुक्त होकर अधिक सुखी हो सकते हैं, तो यही कारण काफी है। स्त्री को यदि मालूम हो जाए वह किसी दूसरे पुरुष के साथ। सुभद्रा ने बात काटकर कहा, क्षमा कीजिए मिस्टर केशव, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि इस विषय पर आपसे बहस कर सकूं। आदर्श समझौता वही है जो जीवन पर्यंत रहे। मैं भारत की नहीं कहती, वहां तो स्त्री पुरुषों की लौंडी है। मैं इंग्लैंड की कहती हूँ। यहाँ भी कितनी ही औरतों से मेरी बातचीत हुई है, वे तलाकों की बढ़ती संख्या को देखकर खुश नहीं होती। विवाह का सबसे ऊंचा आदर्श उसकी पवित्रता और स्थिरता है। पुरुषों ने सदैव इस आदर्श को तोड़ा है, स्त्रियों ने निभाया है। अब पुरुषों का न्याय स्त्रियों को किस ओर ले जाएगा, नहीं कह सकती। इस गंभीर और संयत कथन ने विवाद का अंत कर दिया। सुभद्रा ने चाय मंगवाई, तीनों आदमियों ने पी। केशव पूछना चाहता था, अभी आप यहाँ कितने दिनों तक रहेंगी, लेकिन न पूछ सका। वह यहाँ 15 मिनट रहा, लेकिन विचारों में डूबा हुआ। चलते समय उससे ना रहा गया, अंततः पूछ ही बैठा, अभी आप यहाँ कितने दिन और रहेंगी? सुभद्रा ने जमीन की ओर ताकते हुए कहा, कह नहीं सकती, कोई जरूरत हो तो मुझे याद कीजिए। इस आश्वासन के लिए आपको धन्यवाद। केशव पूरे दिन बेचैन रहा। सुभद्रा उसकी आंखों में फिरती रही। सुभद्रा की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। अब उसे इसमें कोई संदेह ना था कि उसी के प्रेम में सुभद्रा यहाँ आई थी। सारी परिस्थिति उसकी समझ में आ गई थी। उस भीषण त्याग का अनुमान करके उसके रोए खड़े हो गए। यहाँ सुभद्रा ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे, कैसी कैसी यातना सही होंगी, सब उसी के कारण। वह उस पर भार न बनना चाहती थी, इसलिए तो उसने अपने आने की सूचना तक उसे न दी। अगर केशव को पहले मालूम होता कि सुभद्रा यहाँ आ गई है, तो कदाचित उसका उस युवती के प्रति इतना आकर्षण ही न होता।
चौकीदार के सामने चोर को घर में घुसने का साहस नहीं होता। सुभद्रा को देखकर उसकी कर्तव्य चेतना जागृत हो गई। सुभद्रा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने के लिए उसका मन अधीर हो उठा। वह उसके मुख से सारा वृतांत सुनेगा। यह मौन उपेक्षा उसके लिए असहनीय थी। दिन तो केशव ने किसी तरह काटा, लेकिन ज्यों ही रात के 10 बजे वह सुभद्रा से मिलने चला। युवती ने पूछा, कहाँ जाते हो? केशव ने बूट का लेस बांधते हुए कहा, जरा एक प्रोफेसर से मिलना है। इस वक्त आने का वादा कर चुका हूं। जल्दी आना। बहुत जल्द आऊंगा। केशव घर से निकला तो उसके मन में कितनी ही विचार तरंगे उठने लगी। कहीं सुभद्रा मिलने से इनकार कर दे तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह इतनी अनुदार नहीं है। हाँ, यह तो हो सकता है कि वह अपने विषय में कुछ न कहे। उसे शांत करने के लिए उसने कृपा की कल्पना कर डाली। वह ऐसा बीमार था कि बचने की आशा न थी। उर्मिला ने ऐसी तन्मय होकर उसकी सेवा की कि उसे उससे प्रेम हो गया। यहाँ का सुभद्रा पर जो असर पड़ेगा उसके विषय में केशव को कोई संदेह न था। परिस्थिति का बोध होने पर वह उसे क्षमा कर देगी, लेकिन इसका फल क्या होगा? क्या वह दोनों के साथ एक सा प्रेम कर सकता है? सुभद्रा को देख लेने के बाद उर्मिला को शायद उसके साथ साथ रहने में आपत्ति हो। आपत्ति हो ही कैसे सकती है? उससे ये बात छिपी नहीं है। हाँ, अब यह देखना है कि सुभद्रा भी इसे स्वीकार करती है कि नहीं। उसने जिस उपेक्षा का परिचय दिया है, उसे देखते हुए तो उसके मन में संदेह ही जान पड़ता है। मगर वह उसे मनाएगा, उसकी विनती करेगा, उसके पैरों पड़ेगा और अंत में उसे मनाकर ही छोड़ेगा। सुभद्रा से प्रेम और अनुराग का नया प्रमाण पाकर वह मानो एक कठोर निद्रा से जाग उठा था। उसे अब अनुभव हो रहा था कि सुभद्रा के लिए उसके हृदय में जो स्थान था वह खाली पड़ा हुआ है। उर्मिला उस स्थान पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकती। अब केशव को ज्ञात हुआ कि उर्मिला के प्रति उसका प्रेम केवल वह तृष्णा थी जो स्वाद युक्त पदार्थों को देखकर ही उत्पन्न होती है। वह सच्ची शुद्धा न थी। अब फिर उसे सामान्य भोजन करने की इच्छा हो रही थी। विलासिनी उर्मिला कभी इतना त्याग कर सकती है? इसमें उसे संदेह था। सुभद्रा के घर के निकट पहुंचकर केशव का मन कुछ कातर होने लगा, लेकिन उसने जी कड़ा करके जीने पर कदम रखा और क्षण भर में सुभद्रा के द्वार पर जा पहुंचा। लेकिन कमरे का द्वार बंद था। अंदर भी प्रकाश न था। अवश्य ही वह कहीं गई होगी, आती ही होगी। तब तक उसने बरामदे में टहलने का निश्चय किया। सहसा मालकिन आती हुई दिखाई दी। केशव ने बढ़कर पूछा, आप बता सकती हैं यह महिला कहाँ गई है? मालकिन ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, वह तो आज यहां से चली गई। केशव ने हक बकाकर पूछा, चली गई? कहाँ चली गई? यह तो मुझसे कुछ नहीं बताया। कब गई? वह तो दोपहर को ही चली गई। अपना असबाब लेकर गई। असबाब किसके लिए छोड़कर जाती? हाँ, एक छोटा सा पैकेट अपनी एक सहेली के लिए छोड़ गई है, पर मिसेज केशव लिखा हुआ है। मुझसे कहा है कि यदि वह आ जाए तो उन्हें दे देना, नहीं तो डाक से भेज देना। केशव को अपना हृदय इस तरह बैठता हुआ मालूम हुआ जैसे सूर्य का अस्त होना। एक गहरी सांस लेकर बोला, आप मुझे वह पैकेट दिखा सकती हैं? केशव मेरा ही नाम है। मालकिन ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, श्रीमती केशव को कोई आपत्ति तो न होगी? तो फिर मैं उन्हें बुला लाऊं? हाँ, उचित तो यही है। बहुत दूर जाना पड़ेगा। केशव कुछ ठिठकता हुआ जीने की ओर चला तो मालकिन ने फिर कहा, मैं समझती हूँ आप इसे ले ही जाइए। व्यर्थ आपको क्यों दौड़ाऊं? पर कल मेरे पास एक रसीद भेज दीजिएगा, शायद उसकी जरूरत पड़े। यह कहते हुए उसने एक छोटा सा पैकेट लाकर केशव को दे दिया। केशव पैकेट लेकर इस तरह भागा मानो कोई चोर भागा जा रहा हो। इस पैकेट में क्या है यह जानने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो रहा था। उसे इतना विलंब असहनीय था कि अपने स्थान पर जाकर उसे खोले। समीप ही एक पार्क था। वहां जाकर उसने बिजली के प्रकाश में उस पैकेट को खोल डाला। उस समय उसके हाथ कांप रहे थे और हृदय इतनी वेग से धड़क रहा था मानो किसी बंधु की बीमारी के समाचार के बाद मिला हो। पैकेट का खुलना था कि केशव की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसमें एक पीले रंग की साड़ी थी, एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया और केशव के फोटो चित्र के साथ एक लिफाफा भी था। केशव ने उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, बहन, मैं जाती हूँ। यह मेरे सुहाग का शव है। इसे टेम्स नदी में विसर्जित कर देना। तुम्हीं लोगों के हाथों यह संस्कार भी हो जाए तो अच्छा। तुम्हारी सुभद्रा। केशव मर्माहत सा
पत्र हाथ में लिए वहीं घास पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।